अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग। आपके साथ गुड मॉर्निंग विद सभी आपकी खिदमत में हाजिर है। कैसे हैं आप लोग? जी हाँ, हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का, जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा है। इस दुआ के साथ गुड मॉर्निंग विद सभी का मैं आगाज़ करती हूँ और हम हमेशा एक दूसरे को दुआ देते रहना चाहिए। आज मैं सोच रही हूँ क्या मैसेज दूँ, भूल गई हूँ या मैंने सोचा ही नहीं। अच्छा, कभी कभी मैं एक बात बताऊँ, जब भी मैं आपके साथ इंटरेक्शन करती हूँ ना, बहुत प्यारा सा एक रिलेशन है आप लोगों का और मेरा, लेकिन हम नेचुरली ना अभी थोड़ी, अच्छा मुझे कुछ चीज़ें ना नेचुरली जर्नली याद आती हैं, उसके अंदर कोई बनावट नहीं, कोई लिखत नहीं है। अभी भी मैं डॉक्टर साहब से बात कर रही थी तो कहते हैं तुम मेरे क्लिनिक में आती हो ना जस्ट लाइक एज अ मासी। मैं हंसी। मैंने कहा आप क्या चाहते हैं कि मैं आपके क्लिनिक में ऐसे तैयार होके चली जाऊं तो वो जो मरीज होगा ना, वो जो कर रहा होगा, ये जिससे खड़ा है वो भी कहेगा जरा देख तो लूं कौन गुजर रहा है यहाँ से। तो देखें, जैसा देश वैसा भेस, ये होता है ना, हम सुनते हैं हम किस जगह पर जा रहे हैं, हमें वहाँ कैसे जाना है, ये बड़ा काउंटेबल होता है। हम अपने कभी कभी मैं यहाँ पे बैठी हुई ना, अरे यार इसको मैंने यहाँ देखा था, ऐसे देखा था, आपका क्या मतलब है मैं बाजार में जाऊँ और ऐसे तैयार होके जाऊँ? तो मैं बाजार तो नहीं गई ना खरीदने, मैं तो शायद अपने आप को दिखाने चली गई हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, हर चीज़ का एक तरीका कार होता है। इसी तरह लाइफ स्टाइल भी बड़ी काउंट करती है। ठीक है, मैसेज के साथ साथ मैं अपनी उस जगह पर आ रही हूँ कि हमें हमें अल्लाह पाक ने ये नेमत दी है। आज मैं बड़ा इम्पोर्टेंट मैसेज आपसे शेयर कर रही हूँ। आँखें, ज़बान, दिल, दिमाग, स्केलेटन, पूरा एक स्ट्रक्चर है। इसको आप कैसे आपने लेके चलना है। सोने का टाइम है तो जाग रहे हैं, खाने का टाइम है तो सो रहे हैं। एक अजब हमने अपनी जिंदगी को कुदरत से भी हट दिया। अरे सीख लो, सीख लो अपने रब की, कायनात की एक एक चीज से जो बोलती नहीं है, लेकिन सीख लो। परिंदों से सीख लो, सुबह सुबह कैसे उठ के चहचहाते हैं और मगरिब होते ही अपने घर चले जाते हैं, सीख लो। सूरज कैसे सुबह सुबह तुलू होता है, शाम को वही टाइम पर गुरूब हो जाता है, सीख लो। सुबह सुबह कैसे हरे हरे पत्ते फूल ऐसे खिल रहे होते हैं, शाम को ऐसे सो जाते हैं, सीख लो। नहीं समझती तो ये अशरफुल मखलूकात नहीं समझती। फिर कहती है मैं बीमार हूँ, फिर कहती है मेरा स्टमक काम नहीं करता, फिर कहती है मेरा दिल नहीं काम करता, फिर कहती है मेरी हड्डियों में दर्द है। तो मुझे बताए ना, मेरे रब ने तो आपको सब नेमतों से नवाज दिया, लेकिन आपको कुछ समझ में नहीं आता, आप समझना नहीं चाहते। अरे आप बहुत बिजी हैं, आई नो वेरी वेल, बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। सब चीज़ों के लिए टाइम निकालते हैं, अपने लिए भी तो निकालिए। लेट्स सी, छोटा सा मैसेज दिया आपको और बिल्कुल ही नेचुरली जर्नली, और ये आप आपकी लाइफ स्टाइल में है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी जितनी भी है, हमें नहीं मालूम, ऑफ कोर्स खुदा ने रोज़ी और ज़िंदगी, हमारी ज़िंदगी मौत अपने हाथ में रखी है। मैं और आप इसके मालिक नहीं हैं, लेकिन जो चीज़ दी है उसकी कदर करें। आँखों की, सेहत की, पानी पिए। अल्लाह पाक ने सब नेमतें, हर मौसम का फल, और हम वेरी लकी, हम पाकिस्तान में हैं। हर मौसम, हर फल, हर सब्जी हम बहुत ईजीएस्ट हमें अवेलेबल है, लेकिन हम लोगों को समझ में नहीं आती, दिखावा बहुत है ना। चले जी, ये था मैसेज आपका। और अब बात करेंगे हम, ऑफ कोर्स आप गुड मॉर्निंग विद समी में डिफरेंट सेगमेंट्स देखते हैं, जिसमें ब्यूटी का भी होता है, हेल्थ का भी होता है, वुमेंस भी आती हैं, और एंटरप्रेन्योर्स वुमेन्स स्किल सेगमेंट होता है, यूथ भी है, और बहुत सारे अवेयरनेस इश्यूज और सिविक सेंस और बहुत कुछ हम लोग डिस्कस करते हैं। और कोशिश, देखिए मैं फिर कहूँगी, मैं हमेशा ब्रिज बनने की कोशिश करती हूँ कि आपको हर चीज़ ईजीएस्ट प्रोवाइड की जाए, क्वेश्चन मार्क खत्म हो जाए। लिंक लेने आप फ़ौरन ले लें, आपको कोई कहीं आप डामाडोल हो गए, ये प्लीज़ गूगल सर्च मत किया करें, वो टिपें और ये लेते ना, उसके बाद आपका बहुत साइड इफ़ेक्ट होता है। तो आपको नहीं मालूम, जब तक, देखिए बहुत सारी किताबें पढ़ी होती है ना, जब तक उसका रहनुमा आपको समझाने वाला नहीं होगा ना, वो किताबें आपके किसी काम की नहीं है। अल्लाह पाक ने अपने पैगाम को कैसे भेजा?
कुरान के ज़रिए और फिर भेजा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थ्रू। ऐसा है कि नहीं? तो मैं एक आपको क्लियर बोलूं कि जब कोई चीज़ आपको मिलती है तो जब तक उसका आपको समझाने वाला ऑथेंटिक बंदा नहीं होगा ना आपके लिए, ये नहीं मैंने ये बोल दिया आपने खा लिया, ऐसा कुछ ना करें। जिसके ऊपर रिसर्च और सर्च ना हो उसको कभी यूज़ ना करें। मैं खुदा के लिए हाथ जोड़ती हूँ। आप लोग बहुत सारी ऐसी चीज़ें मैं बात करूँगी तो बहुत दूर चली जाएगी, तो आप लोग बहुत सारी चीज़ें ऐसी इनटेक कर लेते हैं एक दूसरे के डिसीजन पे, तो आपके जाके कहीं ना कहीं वो डिस्ट्रॉय आपको कर देती है इंटरनल। लेट्स सी, आज हम बात करेंगे क्योंकि एक बिल्डिंग खड़ी होती है पिलर पे और हम खड़े हैं एक स्केलेटन पे। हमारा एक ढांचा बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है और वो स्ट्रॉन्ग किस वजह से होता है? क्योंकि हमारे अंदर अगर विटामिन डी पूरा होगा तो हमारा स्केलेटन मजबूत होगा। लेकिन हर चीज़ को एतदाल से इस्तेमाल करना चाहिए। हमें नहीं मालूम, क्योंकि कहते हैं ना एक तवाज़न, हमारी ये ज़मीन है तवाज़न पे खड़ी है। पहाड़ वगैरह ये अल्लाह पाक की कोई कायनात की ख़ास बात है। तो हमारा स्केलेटन की जो है ज़्यादा या कम हमें नहीं मालूम। कितनी हमें विटामिन डी चाहिए, इंजेक्शन के थ्रू, मेडिसिन के थ्रू, न्यूट्रिशन के थ्रू, सूरज के थ्रू, बहुत सारी चीज़ें हैं। आज हम बहुत सारे सवालात करेंगे। आपका जो है स्केलेटन कैसे स्ट्रॉन्ग हो सकता है, आपके जॉइंट्स पेन, आपका ऑस्टियोपोरोसिस, आपके घुटनों में दर्द, आपके पिंडलियों में दर्द, आपके फ्रोजन पेन, शटिका पेन, अर्कुन्निसा, और जी वो ख़ास तौर पे वो जो कहते हैं हड्डी का मुड़ जाना, कभी कभी को लोगों की हड्डियां बाहर आ जाती है अचानक बच्चों की। ये बहुत सारी आज प्रॉब्लम्स हैं, आज डिस्कस करेंगे। मैं मिलवाती हूँ, यहाँ पर वो बंदा मौजूद है। ऑफ कोर्स ऑपरेशन करना, सर्जरी करना नॉट ईजीएस्ट, बहुत मुश्किल है। तो इस वक्त मौजूद हैं ऑर्थोपेडिक सर्जन है डॉक्टर खुर्शीद अनवर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं डॉक्टर साहब? मैं ठीक ठाक हूँ। आपका मॉर्निंग पैगाम जो है, मैसेज जो है, बड़ा रूह अफ़ज़ा है। मैं आपको इस पर अप्रिशिएट करता हूँ, ख़ास कि हम इस पर अमल कर सकें। हाँ, असल में वो जो हम लोग नेचुरली अगर बात करना शुरू कर दें ना तो हम एक कंफर्टेबल जोन में आ जाएंगे। ना सिर्फ हम टिपिकल करते जाएं उन बातों को कि बड़ा घुमा फिरा के, तो वो मज़ा नहीं है। मेरे ख्याल में हम लोगों ने बहुत आसान अल्फाज में अपने नाज़रीन को बात समझाई है। और आज स्पेशली हड्डियों की बात हो रही है। देखिए हम लोग कभी कभी हम लोगों का वॉकिंग भी कम हो जाता है और यही एक्सरसाइज जब हम लोग सोचते हैं। तो मुझे आज बताएं बेसिकली विटामिन डी क्या है? सबसे पहले तो आप ये समझिए कि विटामिन कहते किसको हैं। विटामिन जो है दो लफ्ज़ों का मुखफ़्फ़ है, एक वाइटा और दूसरा अमाइन। वाइटा से मुराद ख़ास, वाइटल से निकला गया है इसको ख़ास, और अमाइन एक इसके स्ट्रक्चर के अंदर या इस सब्सटेंस के अंदर एक ग्रुप होता है जिसको अमाइन ग्रुप कहते हैं। उन दोनों से मिलकर ये विटामिन बना है। ये विटामिन जो है हमारे ग़िज़ा के कुदरती अज्जा हैं जो हमें थोड़ी सी मकदार में बहुत कुछ दे देते हैं। इसी तरह जैसे एक तिली बहुत बड़ी आग लगा देती है, तो इसी तरह ये बहुत ज़्यादा हमारे बॉडी में फंक्शन करते हैं। अब जो विटामिन्स हैं उनको दो हिस्सों में तकसीम किया गया है। एक सॉल्युबिलिटी के लिहाज से, यानी कि मिलावट के लिहाज से, एक वो विटामिन्स हैं जो पानी में हल हो जाते हैं और एक वो विटामिन्स हैं जो फैट में हल हो जाते हैं। लिहाजा दो टाइप्स के विटामिन्स होते हैं। एक विटामिन जो फैट सॉल्युबल विटामिन्स है उसका नाम है ADK, और जो वाटर सॉल्युबल विटामिन है वो B&C हैं। अच्छा, हमारा आज का मौजूद जो है वो विटामिन डी है। विटामिन डी जो है ये इसके दो कंपाउंड्स होते हैं। एक विटामिन D2 कहलाता है और दूसरा विटामिन D3 कहलाता है। विटामिन D2 जो है वो हमें प्लांट से हासिल होता है और विटामिन D3 जो है वो हमें एनिमल से हासिल होता है। विटामिन D2 जो है सबसे पहले एक अर्गट प्लांट था, उसके ऊपर जब सूरज की शॉ ने अपना एक्शन दिखाया तो वहाँ से हमें एक विटामिन मिला जिसको अर्गोस्टेरॉल कहते हैं। इसी तरह जो हमें जानवरों से जो हासिल, यानी कि एनिमल से जो हासिल हुआ वो हमें विटामिन D3 कहलाता है। हम जो भी विटामिन खाते हैं विटामिन डी, वो आंतों के ज़रिए हमारे खून में शामिल हो जाती है और उनकी अंदर दो जगहों पे सर्विस होती है, एक जिगर के अंदर और एक यानी कि लिवर के अंदर। सबसे पहले जिगर में सर्विस होती है इनकी, और जब ये सर्विस होती है तो वहाँ पर इनको
हाइड्रोक्सिलेशन कहते हैं कि हाँ उनकी हाइड्रोक्सिलेशन हुई है, तो जो कोलिक कैल्सीफेरोल जो कि विटामिन डी का दूसरा नाम है, वो वहाँ पे 25 हाइड्रोक्सी कोलिक कैल्सीफेरोल बना देता है। जब यहाँ से ये बन जाता है तो फिर इसको विटामिन डी बाइंडिंग प्रोटीन्स होती हैं, वो लेकर इनको गुर्दे में चली जाती हैं और गुर्दों में फिर इनका प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स के अंदर इनका एक एक्शन होता है, जिसके अंदर ये बन जाती हैं 125 डाई हाइड्रोक्सी कोलिक कैल्सीफेरोल। और ये डाई हाइड्रोक्सी कोलिक कैल्सीफेरोल है, यही हमारी एक्टिव विटामिन डी है। अच्छा एक बात बताएं, जो हम लोग विटामिन डी लेते हैं, फॉर एग्जांपल हमें कितनी क्वांटिटी में, कुछ कहते हैं हर चीज़ को एक तवाज़न से लेना चाहिए, तो हमें कितनी माइलेज में लेना चाहिए इसे? रोज़ाना की जो हमारी ज़रूरत है विटामिन डी की, वो है 400 to 800 इंटरनेशनल यूनिट्स आपको ज़रूरत होती हैं। लेकिन ओल्ड एज के अंदर जाके इसकी मिकदार जो है वो बढ़ जाती है, अप टू 1000 इंटरनेशनल यूनिट्स भी ले सकते हैं। अच्छा, यानी कि एक खास, अच्छा हम इसे आम देखें 400 या हम इस तरह नहीं, फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ मुझे 1 कप दूध लेना चाहिए। देखिए हमारी नाज़रीन ना कुछ इंटीरियर सेंस है, कुछ सादे, मेरी अम्मी की तरह सादे लोग होते हैं ना, कुछ नहीं बात समझ। 1 पाव दही ले सकते हैं, 1 कप दूध ले सकते हैं, और कुछ नट्स ले, वो सॉरी बादाम पिस्ते हम लोग ले सकते हैं। तो मुझे उस स्टाइल में बताएं कि हमें विटामिन डी किन चीज़ों में अवेलेबल है, कि उसमें मौजूद है, वो बताएं। देखें, विटामिन डी की जो ज़्यादा क्वांटिटी है वो हमारी चीज़ के अंदर है, फिश के अंदर है, बीफ लिवर के अंदर है, एग यॉक के अंदर है, और डेयरी प्रोडक्ट्स के अंदर है। ओके। इन चीज़ों का अगर इस्तेमाल आप करेंगे तो डेली रूटीन में रखेंगे तो आपकी विटामिन डी पूरी हो जाएगी। यानी कि डेली हम कहीं ना कहीं से कोई ना कोई आपको चीज़ का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए, आपको फिश का इस्तेमाल ज़्यादा करनी है, बीफ लिवर का इस्तेमाल यानी कि ज़्यादा होना चाहिए, एग यॉक का इस्तेमाल होना चाहिए, और यानी कि आपको डेयरी प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनका इस्तेमाल हो। अच्छा, रोज़ाना आपने कहा कि इस तरीके से कोई एक चीज़ हम इनटेक कर लें तो वो विटामिन डी हमें मिल जाएगा। अच्छा, उसके मुझे बच्चों का ज़रा स्पेशली पूछना है कि कुछ बच्चों में लैक ऑफ कैल्शियम होती है, तो हमें समझ में नहीं आती हम बच्चों को किस तरह कन्विंस करें, या हम उनको किस तरह रेगुलर उनको ये प्रोडक्ट दें जिससे उनकी कैल्शियम की, अच्छा कैल्शियम डेफिशिएंसी से प्रॉब्लम्स क्या क्या होती हैं? इंपॉर्टेंट सवाल। ये इसकी डेफिशिएंसी से 2 बड़े प्रॉब्लम जो होते हैं आते हैं। एक तो फ्रैक्चर्स हो सकते हैं। अच्छा। दूसरा यानी कि ऑस्टियोपोरोसिस हो सकती है, बच्चों के अंदर रिकेट्स हो सकते हैं, और बड़ों के अंदर ऑस्टियोमलाइशिया हो सकता है। यानी कि कैल्शियम की डेफिशिएंसी से और विटामिन डी के कैल्शियम से जो होता है, बच्चों में जो डिजीज़ है उसका नाम है रिकेट्स, और जो अडल्ट के अंदर होती है उसको कहते हैं ऑस्टियोमलाइशिया। अच्छा, ये ऑस्टियोपोरोसिस जो होता है हड्डियों का भुरभुरापन, ये यानी कि भुरभुरा गल नहीं है, क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे इसको उर्दू? भुरभुरापन कहेंगे, भुरभुरा ही कह सकते हैं कि वो खत्म होने शुरू हो जाती है। फिर अच्छा कुछ लोगों का वो होता है लेस जिसे बोलते हैं घुटनों में वो खत्म हो जाना, उसे क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? अक्सर लोग कहते हैं साइनोवियल फ्लूइड। ओके, ये घुटनों में कब प्रॉब्लम शुरू होती है? साइनोवियल फ्लूइड तकरीबन किसी का ख़त्म नहीं होता, बल्कि उसके अंदर पैथोलॉजिकल चेंजेस जो हैं वो जॉइंट में आ जाती हैं। वो जो पैथोलॉजिकल चेंजेस उसके अंदर आ जाती हैं वो प्रॉब्लम कर रहा था। फ्लूइड जो है वो उनको इस तरह कोई प्रॉब्लम नहीं कर रहा था। अच्छा, उनके जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर फ़र्क आना शुरू हो जाता है। वो अच्छा, मैं एक और बात बताऊं, क्योंकि ये प्रॉब्लम मुझे भी हुई थी। फिर वही बात है, मैं तो सीधी सीधी बात करती हूँ, हमारे नाज़रीन सुन लें। मेरे एक बार कुछ हमारी फैमिली में मेरी मम्मा को होती, तो फिर मेरी बड़ी बहन को, फिर इस तरह अभी भी सिस्टर को, अब मुझे, अच्छा एक बार हुआ है, मुझे नहीं मालूम कि दोबारा क्यों नहीं, वल्लाह आलम, लेकिन उसको ट्रीटमेंट करना पड़ता है। मुझे हुआ था तो मैं 3 महीने तो है ना फिजियोथेरेपी करवाती रही, और फिर मुझे इंजेक्शन लगा, और इन्होंने यकीन करें हल्का सा कुछ टच भी करता था ना, चीखें निकल जाती थी हमारी, और कहीं मतलब कुछ चीज़ उठा नहीं सकती थी, रोटी का या प्लेट उठाना, बेलन उठाना, ये तक मेरे हाथों का वो ख़त्म हो गया था, उस बाजू का, सॉरी इस वाले का। तो फिर इन्होंने मुझे बिल्कुल जॉइंट्स में एक इंजेक्शन लगाया, तो देन विद इन 1 मिनट में मेरा बाजू मूवमेंट करा और मुझे कुछ मतलब बिल्कुल ठीक हो गया। तो डॉक्टर साहब इस प्रॉब्लम को क्या कहते हैं? इसको 2 तरीके के कहने के अल्फाज हैं। इसको कहेंगे पेनफुल आर्च सिंड्रोम,
यानी कि पेनफुल आर्च सिंड्रोम से मुराद है कि हमारी जो ये ह्यूमरस बोन है, इसका जो एक ग्रेटर टिप्रोसिटी है, उसके ऊपर 4 मसल्स की अटैचमेंट होती है आके। 4 मसल जो अटैच होते हैं, उसकी जहाँ पे अटैचमेंट होती है उसमें सोजिश आ गई होती है। और वो जो 4 मसल होते हैं वो चूँकि एरियास हैं, एक सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, टेरियस माइनर, सबस्कैपुलरिस, ये तमाम मसल जो हैं वहाँ आके अटैच होते हैं। क्योंकि मुख्तलिफ जगहों से हैं तो ज़रा सी भी मूवमेंट होती है तो इंसान को बड़ी तकलीफ होती है। और शोल्डर मूवमेंट जो है वो लिमिटेड हो जाती हैं, और ख़ास तौर पर ऐसे मरीज़ों को रात को करवट बदलने में बहुत दिक्कत पेश आती है और उनकी नींद भी तकरीबन ख़राब हो जाती है। तो अगर चूँकि उस जगह पे जहाँ की इनकी अटैचमेंट है उसमें सोजिश पैदा हो चुकी होती है, तो अगर हम उस सोजिश को दूर कर दें तो वो बेहतर हो जाती है। क्या बात है। अच्छा, ये अर्कुनिसा रिलेवेंट टू ये स्केलेटन से होता है, ये मतलब ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम में आती है? अर्कुनिसा जो है एक शकील उर्दू में हम कहेंगे अर्कुनिसा, शटिका पेन, और अंग्रेजी में आप जैसे कह रही हैं शेटिका पेन कहेंगे। और अल्फाज, सिंपल अल्फाज में आप कह सकते हैं जी आपकी नस दबी हुई है। जो आपको कहते हैं कि जी आपकी नस दबी है तो उसको शकील उर्दू के अंदर कहेंगे शेटिका। ओके, अर्कुनिसा, सॉरी, अर्कुनिसा कहेंगे ताकि ये बड़ी शकील उर्दू के अंदर है। अर्कुनिसा से मुराद या आपकी यानी कि अर्कुनिसा बाज़ार कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, वो एक डिज़ीज़ का एक सिम्टम है। और वो ये है कि जो नर्व्स, जिसको कि शैटिक नर्व कहते हैं, बहुत बड़ी मोटी नर्व है हमारी बॉडी की, उस पर जो दबाव आया होता है उसके नाम से मंसूब किया गया है शैटिका। वो नर्व की वजह से। शैटिका क्यों होता है कि हमारे मोरों के दरमियान में अल्लाह पाक ने एक पैकिंग रखी हुई है, हर 2 मोरों के अंदर, इसी तरह जैसे 2 रेलवे के डब्बों के अंदर बफर्स होते हैं ताकि जस्ट को वो कंपनसेट कर सकें। इसलिए हमारी स्पाइन के अंदर भी अल्लाह पाक ने 2 मोरों के दरमियान गोश्त की पैकिंग रखी हुई है, जिसको हम डिस्क कहते हैं। वो हमारे जस्ट को कंपनसेट करता है, कम कर देता है। तो इसमें से होता यह है कि जो 2 मोरों के बीच में जो डिस्क है वो स्लिप हो जाती है और पीछे जाके शेटिक नर्व को वो दबा देती है। और शेटिक नर्व 3 मोरों के अंदर से, यानी कि उसकी कॉम्बिनेशन से निकल के उसमें से किसी भी एक जगह पे जाके उसको दबा देगी और पेशेंट को पेन होगा। कमर से बाजू का तो उसको नहीं महसूस होता, लेकिन हिप से होता हुआ सीधा पैर तक चलेगा। पैर तक चला, जैसे जैसे वहाँ प्रेशर पड़ेगा पैर सुन होना शुरू हो जाएगा, उसका चलना फिरना उठना बैठना मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी करने वाली हूँ और वो हमारे बहुत सारे नाज़रीन सुन रहे होंगे कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें, क्या ये इससे हमारे स्केलेटन से रिलेशन है उसका? जैसे हड्डियों में अगर दर्द हो तो क्या पाँव सूज जाते हैं? क्या हड्डियों में दर्द हो, या हमारा जैसे अक्सर आपको पता है सर्वाइकल प्रॉब्लम है ना में, तो इसके अगर सर्वाइकल प्रॉब्लम हो जो पीछे बैक में या गर्दन में, अक्सर लोग ना यूं गर्दन में होती है या कुछ भी एक दर्द होता है पीछे वो हमारे मोहरों में, तो क्या इसके इफेक्ट किसी और ऑर्गन पे, आइज के ऊपर, थॉट के ऊपर, नेक के ऊपर, या हमारी बॉडी के किसी भी ऑर्गन को या हिस्से को डिस्टर्ब करता है? जहाँ तक सोजिश की बात है तो ये जहाँ पे इनकी पैथोलॉजी पैदा हुई होती है, सोजिश उस जगह पे होती है। एक्सटर्नल सोजिश इतनी नुमाया नहीं होती जिसको कि हम नाम दे देते हैं। एक्सटर्नल सोजिश की कुछ और वजूहात भी होती हैं, किडनी हो गया या किसी का कोई फ्रैक्चर हो गया, कुछ हो गया तो डिपेंडेंट पार्ट्स के अंदर उसमें सोजिश आ जाएगी, उस वजह से आ जाएगी, ना कि यानी कि उसकी नस दबने से यानी कि सोजिश आएगी, ऐसा नहीं है। यहाँ हमारे बैठने का एक स्टाइल कि हम ज़्यादातर बैठे रहते हैं तो डिपेंडेंट पार्ट्स के अंदर हमारी सोजिश आ जाएगी बैठने की वजह से, ना कि उसकी वजह से। अच्छा, ये हमारे जो टिश्यूज हैं, क्या ये मतलब ये साकिन होते हैं या इसकी क्या एस्थेटिक क्या है? अगर बोन के अंदर आप क्या कह रही है तो बोन के अंदर है कि बोन जो है ना तो वो स्टैटिक है ना वो हमेशा डायनामिक है, यानी कि उसके अंदर चेंज आती रहती है। अच्छा जी, आप लोगों ने डॉक्टर खुर्शीद अनवर साहब की बातें सुन रहे हैं और अभी आप मेरे साथ ही रहेंगे और हमारे दरमियान एक कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। कौन मेरी प्यारी बहन और कहाँ से? कैसी हैं मैम, आप ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कौन? और पहले अपना नाम बताएं। प्रोग्राम किंजा खान बात कर रहे हैं। अच्छा किंजा, कैसे हो आप? ठीक हो? जी ठीक हूँ, शुक्र अल्लाह का, ठीक था। क्या बस अभी शो देख रही थी, मैंने कहा वो एक्चुअली मेरी जो है ना ब्यूटिशियनों में खड़ी रहती हूँ, बहुत ज्यादा एड़ियों में दर्द होता है, तो डॉक्टर साहब से पूछिएगा कि इसके लिए मुझे कुछ बताइएगा।
कि क्या यूज करो, कोई मेडिसिन वगैरह या कोई भी चीज। डॉक्टर साहब कोई सवाल करना चाहेंगे? नहीं, आपकी मैं समझ हूँ, आपके यानी कि ज़्यादातर प्रॉब्लम जो है वो एड़ियों का है। और ये मेरा ख्याल है कि एड़ियों में आपको ऐसा दर्द होता है कि जब आप सुबह नींद से बेदार होती हैं, आपकी एड़ियाँ ज़मीन पे नहीं लगती, फिर 10 से 15 मिनट के बाद आप इस काबिल हो जाती हैं, फिर चलना शुरू कर देती हैं। कोई ख़ास दर्द नहीं होता चलते फिरते, लेकिन जहाँ कहीं आप दोबारा बैठेंगी, थोड़ा रेस्ट करेंगी, फिर चलेंगी तो फिर आपको दर्द होगा। इससे ये सिर्फ दवाओं से मसला हल नहीं होगा, आपको किसी भी ऑर्थोपेडिक सर्जन से कंसल्ट करना पड़ेगा, ताकि इसका एक्सरे देखकर, सब कुछ देखकर, और बाज़ औक़ात पूरी अच्छा, हम इनको आंसर दें लाइव। थैंक यू किंजा। बिल्कुल, अभी डॉक्टर साहब पूरा ब्रीफ करेंगे, अब आप स्क्रीन पर देखो। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, अब डॉक्टर साहब बताएं आंसर, हमारी किंजा सुन रही है। यानी कि इसके लिए मैंने अभी जैसे कहा कि आपको अपने डॉक्टर से रुजू करना पड़ेगा, ताकि एक्सरे लेकर और इसको कंफर्मेशन की जाए कि आपको ये दर्द क्यों हो रहा है। कुछ ब्लड टेस्ट कर लिए जाते हैं, और कुछ बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि पूरे बॉडी के जोड़ इन्वॉल्व होते हैं, हर एक जोड़ उसका दुख रहा होता है, और उसके साथ साथ यानी कि उसको हील की भी तकलीफ़ हो रही होती है, और हम सिर्फ हील पे स्ट्रेस कर रहे होते हैं, बल्कि ये नहीं देख रहे होते कि इसके और जोड़ जो हैं वो भी दर्द से इफेक्टेड हुए हैं। बिल्कुल। अच्छा, मैं ये जो बच्ची ने, किंजा ने कॉल की है, मेरी बहन ने, डिफरेंट ब्यूटिशियन जो है ना वो बहुत बहुत देर तक ऑफ कोर्स खड़ी रहती हैं। तो वाकई में मैं भी, मेरा इवेंट होता है जिस दिन, उस दिन मैं एक्स्ट्रा खड़ी होती हूँ, वो हील भी पहनी होती है। उसके बाद जब वो चप्पल हम उतारते हैं अपने सैंडल्स, और उसके बाद पाँव ऐसे लग रहे थे कि नीचे किसी ने पत्थर रखे हो। फिर वार्म वाटर करते हैं, फिर उसमें ज़रा पाँव रखती हूँ तो सुकून थोड़ा उसमें मिलता है। ये आपकी ओवर एग्जर्शन की वजह से इस तरह से दर्द होता है, लेकिन इसको हम सिंपल अल्फाज में, थोड़ी बहुत अंग्रेजी में मैं कहूँगा, दिस इज़ अ पेनाल्टी वी पे फॉर द अडॉप्टेशन ऑफ इरेक्ट पोस्चर। ज़्यादा देर खड़ा रहने से हमें यानी कि इसके प्रेशर जो पड़ रहा होता है उसकी वजह से ये दर्द होती है, और हमें मसल जितने भी होते हैं सराउंडिंग जो उसके डील कर रहे होते हैं वो थक चुके हुए होते हैं, हार चुके होते हैं, तो जाहिर है फिर रात को दर्द ही करें। दर्द ही होता है। अच्छा जी नाज़रीन, आप लोग जी कुछ कह रहे हैं? एक ऐसी बात है कि अगर आप 100 कपड़े रोज धोती हैं आपको कुछ नहीं होगा, लेकिन आप 100 कपड़े संडे के संडे धोती हैं तो आपके पूरा जिस्म, बॉडी जो है ना दर्द करेगी। चलें, अब मजा आएगा, घर की बातें शुरू की। अब घर में देखें औरतों को क्या क्या प्रॉब्लम है, लेकिन अगर कोई साथ धुलवाएगा तो बिल्कुल दर्द नहीं होगा। लेट्स सी, डॉक्टर खुर्शीद हमारे साथ मौजूद हैं, और हम लोगों ने अभी छोटी सी ब्रेक की तरफ जाना है। वापस आएंगे तो हम इसी गुफ्तगू को जारी रखेंगे। और अगर आपके भी हड्डियों में दर्द है और इसके कोई भी साइड इफेक्ट हैं, और कोई भी आपके बच्चों को भी कैल्शियम डेफिशिएंसी है, तो लैक ऑफ कैल्शियम के ऊपर आज डिस्कस हो रही है। यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक, को मिलते हैं ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ। रात रुखसत हुई, फिर सुबह वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी का किचन आपकी खिदमत में हाजिर है। और ऑफ कोर्स हम लोग डिफरेंट डिशेस यहाँ पर बनाते हैं। और आज कौन मौजूद है? शेफ यास्मीन फ्रॉम स्किल्टन से आई हैं। अस्सलाम वालेकुम। स्किल्टन इज अ गुड इंस्टीट्यूट जहाँ पर बच्चों को डिफरेंट डिशेस बनाना सिखाया जाता है। बच्चों को मैं कहती हूँ कि वो प्लेटफॉर्म दिया जाता है जिससे वो कभी किसी के मोहताज न रहे, चाहे वो ऑनलाइन बिजनेस करें, अपना रेस्टोरेंट बनाएं, या जिस तरह भी उनको अच्छा लगता है, लेकिन उनका हुनर उनके हाथ में आ जाता है। डिपेंड ऑन लाइक बेकिंग, कुकिंग, फास्ट फूड, चाइनीज, लॉट्स ऑफ डिशेस, राइट। अस्सलाम वालेकुम अगेन, कैसे हो आप? ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह। आज क्या बन रहा है मेरी जान? जी हम ग्रिल चिकन विंग्स बना रहे हैं, उसके Okay. साथ स्वीट एंड सॉस बनाएंगे। अच्छा, थोड़े इंग्रेडिएंट्स इसके बता दें क्या क्या है। ये मैं मैरिनेशन करके लाई हूँ, इसके अंदर जाएगा अल्लाह, ये- पहले से आपने इसमें सब डाल दिया तो बच्चों को कैसे इसका पता टाइम आपको लगेगा कैसे ना। पता चलेगा? मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ क्योंकि इसको टाइम देना पड़ता है। इजी आप बताओ क्या क्या डालें? जी इसमें जाएगा गार्लिक पेस्ट जाता है, ठीक है। गार्लिक, ओके मस्टर्ड, ओके, सोया सॉस, ठीक है, नमक, चिकन पाउडर, ओके, ब्लैक पेपर, व्हाइट पेपर, ओके। ये सबको डाल के हमने
इसको मैरिनेशन कितनी देर रखा इसे? एटलीस्ट 2 आवर्स तो उसको रखे अच्छा देखिए, इसकी रीजन ये थी कि यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन कम होता है, लाइक तो फिर इन्होंने इससे पहले ही तमाम इसके जो इंग्रेडिएंट्स है उसको इसमें डाल दिया ताकि वो इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाए और ये टेस्टफुल हमारे लिए बन जाए। और आप इसको अपने घर में भी इसी तरह बना के डीप फ्रीज कर सकते हैं और कभी भी क्विक बनाना हो तो लेट्स सी बना सकते हैं। ठीक है, चले हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या डलेगा? फ्राई पैन हमने रख दिया है, इसमें हम ऑयल डालेंगे। ठीक है, हल्का सा लगा है जी, माइनस 2 टेबलस्पून हम ठीक है। ऑयल लेंगे और इसको हम सेट करके रखेंगे। ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी, ओके, बड़े अच्छे तरीके से। अच्छा, इस वक्त ये बड़ा जूसी, यमी और स्पाइसी होगा क्योंकि इन्होंने पहले से ही सारे इंग्रेडिएंट्स इसमें डाल दिए थे और 2 घंटे में तो वो बिल्कुल इसको ये सेट करने का यही मेथड Soak है। इसको कर हम गए होंगे ऐसे ही इसके रखेंगे, क्या करेंगे? इसको ये ऐसी स्टाइल में ही सेट लगाएंगे, एक के बाद एक। वही मैं देख रही हूँ, बड़ी जी हम जैसी औरतें। नहीं, ये ऐसे इसको इसी तरह से हम फिक्स करेंगे। ओके, देखें यार, और शुगर दाल जाल मेरे ख्याल में सिंधी में लेडी को कहते हैं। मुझे दे दो मेरी जान, टेंशन नहीं लेने का। चले जी, कम हियर, आप इधर आओ। और जी देखिए, इन्होंने बड़ी खूबसूरत अंदाज में जो है वो सारे विंग्स डिस्प्ले कर दिए हैं। अच्छा जी, अभी कौन सा स्टेप, अभी इसको कितनी देर लगेगी? इसको 30 मिनट्स तो लगते हैं। चले जी, हम चलते हैं डॉक्टर साहब के पास। और डॉक्टर साहब ये बताइए कि हमारे मतलब हमारे स्केलेटन्स को कैल्शियम की तो ज़रूरत है, लेकिन हमारे बहुत सारे और भी ऑर्गन है, उसको प्रोटीन की कितनी ज़रूरत होती है? जहाँ तक हमारी बॉडी में कैल्शियम की ज़रूरत है तो हमारी बॉडी में 99% जो कैल्शियम है वो हमारे दांतों के अंदर और हमारी हड्डियों में मौजूद होता है, 99%। और 1% कैल्शियम जो है हमारे ब्लड के अंदर और मसल्स के अंदर और दूसरी चीज़ों में मौजूद होता है। अक्सर व बेशतर हमने ये देखा है कि चेहरे पे बाल बच्चों के ना सफ़ेद रंग के दाग पड़ जाते हैं जी। और उनको कहा जाता है कि जी इसमें ये कैल्शियम की कमी है, तो लिहाजा उसको कैल्शियम खिलाना शुरू कर देते हैं। जहाँ तक मैंने देखा है 6-6 महीने भी उनको कैल्शियम खिला के मरीज आया हुआ होता है, लेकिन उनके दाग हैं वो बरकरार रहते हैं। ओके, वजह यह है कि ये कैल्शियम की कमी से ऐसा नहीं होता। अगर कैल्शियम की कमी हमारी स्किन के अंदर इस तरह से मौजूद होना शुरू हो जाए तो फिर हमारे स्किन के अंदर और जो काबलर के साथ ये मूछी के पास जो चमड़ा पड़ा हुआ है इसमें कोई फ़र्क ना हो, बिल्कुल हम ऐसा ही चमड़ा हमारा जो हमारी चेहरे की खूबसूरती है वो इसकी कैल्शियम की वजह से नहीं हो सकती। ओके, तो इसलिए वो एक किस्म का फंगल इन्फेक्शन है, तो उनको चाहिए कि डॉक्टर से रुजू करें ताकि उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल जाए और उसके चेहरे के दाग धब्बे जो वो साफ़ हो जाएंगे। 2 या 3 हफ्ते की ट्रीटमेंट से वो ख़त्म हो जाएंगे। अच्छा जी, आप इसमें देख रहे हैं मौजूद है। और अच्छा ये बताइए, दोबारा इसके ऊपर शिफ्ट किया तो ये क्या इसमें डाला है? जिसमें 2 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे। ओके, फाइन चॉप गार्लिक, फाइन चॉप जिंजर। ओके। अच्छा, इन्होंने सेकंड डिश को जो मतलब साइड में बर्तन रखा है और उन्होंने उसमें थोड़ा सा ऑयल डाला है और थोड़ा सा चॉप किया हुआ लहसुन और अदरक डाला है। और अब क्या डलेगा वो देख लें, साथ साथ ये विंग्स भी देख लें। अच्छा देखिए जरा से वो जल ना जाए, तो टर्न करना है तो देख लें, इसे टर्न करना है तो, या इस पर प्लेट रखनी है तो रख लें, इसके ऊपर रखना है तो रख लें। मैम को स्लो हो जाएगी तो नहीं नहीं, लाई मुझे दे, हाँ स्लो कर दें, चलिए स्लो करें। आपको जितना फ्लेम स्लो करना है देख लें, देखिएगा बंद ना हो जाए। गुड। ये देखें जी, शेफ यास्मीन हमारे दरमियान मौजूद है। इनको बिल्कुल लाइट सा शायद फ्लेम चाहिए, बस मेरे ख्याल में काफ़ी है। ओके, इसे चेंज करूं या नहीं? हाँ अभी चेंज करना, थोड़ा सा और है। ओके, थोड़ा सा और है। और ये क्या डल रहा है? टोमेटो पेस्ट, केचप। अच्छा, चिली गार्लिक टाइप का या ऐसे सिंपल? जी। ओके, सोया सॉस डल रहा है। इसकी भी बहुत तेज ये आप किस लिए बना रहे हैं? इसके ऊपर डालने के लिए, है, सर्व करने के सर्व करने के लिए, ताकि आप इसको टेस्टफुल, आपको मज़े का। और मैं अगेन थैंक्स फॉर स्किल्सटन। स्किल्सटन जो है एक बेहतरीन इदारा है, बेहतरीन इंस्टीट्यूट है स्टूडेंट्स के लिए और नौजवानों के लिए जिनको कुकिंग का बहुत शौक़ है।
और शेफ परा, थैंक यू सो मच। शेफ परा शेफ क्वीन बोए कहूँगी, तमाम कुकिंग की एक्सपर्ट और बेहतरीन अंदाज में अपने स्टूडेंट्स को लीड कर रही हैं, सिखा रही हैं और उनको हुनर दे रही फ्लेम हैं। बहुत तेज आ रही है ना, कुछ कह रही है? फ्लेम बहुत हाई है इसकी। अच्छा, स्लो करना है। जी ओके, थोड़ा सा हम इसको डॉक्टर साहब के पास चलते हैं। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि बच्चों को डेली कितनी कैल्शियम मिलनी चाहिए और कैसे वो नाश्ता करें सुबह? बच्चों को कम से कम जो कैल्शियम मिलनी चाहिए तो 200 मिलीग्राम से 400 मिलीग्राम उनको रोज़ाना मिलनी चाहिए। हमारे यहाँ कैल्शियम की जो कमी है वो बच्चों की कुछ तो ज़िद है, वो दूध नहीं पीना, प्रॉपर ग़िज़ा नहीं खाना, भूखे पेट रहना, ये तमाम वजूहात जो हैं उनकी कैल्शियम की कमी का बायस बनती है। प्रॉपर डाइट नहीं लेते, माँ बाप का कहना नहीं मानते, जो वो चाहते हैं उसके मुताबिक करते नहीं हैं, इसलिए उनके अंदर ये कैल्शियम की कमी हो जाती है। बाज़ औक़ात ऐसा भी है कैल्शियम की कमी की वजह दूध ना पीना और प्लस धूप की कमी की वजह से हमारे बॉडी के अंदर जो कैल्शियम और विटामिन डी जो बनती है वो धूप की रोशनी से बनती है। और धूप जो है हमारे बॉडी के अंदर जब हमारी स्किन से टच होती है, और स्किन की दो लेयर्स होती है, एक को एपिडर्मिस कहेंगे और एक को डर्मिस कहेंगे। एपिडर्मिस के अंदर एक केमिकल होता है, एक प्रोडक्ट होता है, उसके साथ हमारी जो शुआएं हैं धूप की वो उसके साथ रिएक्ट करती हैं और हमें विटामिन D3 या कोलिकैल्सिफेरॉल बना के दे देती हैं। बाज़ लोग खिड़की के आगे धूप के अंदर बैठे हुए होते हैं और समझते हैं कि हमें यानी कि विटामिन डी हमारी सिंथेसाइज हो रहा है, तो मैं ये समझता हूँ कि विटामिन डी सिंथेसाइज नहीं हो रहा अगर ग्लास विंडो मौजूद है। ग्लास के अंदर जो अल्ट्रावायलेट बी रेज हैं वो पास नहीं होती, बल्कि उनकी इफेक्टिवनेस जो है वो वीक हो जाती है और इसलिए वो हमारी बॉडी तक पहुँचती नहीं है। हमें यानी कि धूप के अंदर बैठना होगा, खुली धूप के अंदर, जिसके अंदर कि हमारी बॉडी जो है वो डायरेक्ट सूरज की शुआओं से टच हो जाए, तो फिर तो अच्छा होगा। अच्छा, बाज़ औक़ात ये है कि अब कौन सी वक्त की धूप किस वक्त खाई जाए, तो सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 3 बजे तक की धूप बहुत कारआमद होती है। सुबह 10 बजे से लेकर 3 बजे तक। अगर आपके कद का साया जो है वो आपसे बड़ा है तो वहाँ पे आपकी धूप आप पे इफ़ेक्टिव नहीं होगी। आपका कद जो है उससे अगर आपका साया बड़ा है तो उसके ऊपर इतनी ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं होगी जितना कि आपको बराबर यानी कि अगर आपका है तो आपकी विटामिन डी सिंथेसाइज होना शुरू हो जाएगी। और बेस्ट टाइम मैंने यही देखा है कि सुबह 10 बजे से लेकर शाम 3 बजे तक है, लेकिन बाज़ औक़ात 7 से लेकर सुबह 9 तक की भी धूप अच्छी होती है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं बच्चों की बात कर रही थी और हम लोग अक्सर बच्चों की न्यूट्रिशन की बात करते हैं, तो मैंने देखा बच्चे एज कम्पेयर टू समोसा और इन चीज़ों को खाना ज़्यादा लाइक करते हैं। क्यों ऐसा क्यों है? वो इसलिए कि हमने उनको क्या नाम है उनकी प्रैक्टिस ही ऐसी की है हमने, यानी कि फास्ट फूड की तरफ हमारा रुझान है, बाज़ार की चीज़ों पे हमारा रुझान है, लेकिन न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स जो है वो हम उसको देते नहीं हैं, जिसकी वजह से ये डेफिशिएंसी जो हैं लाहक हो जाती हैं। तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी जो नेचुरल फूड्स है ना, अगर हम उस पर बच्चों को रखेंगे तो बहुत अच्छा होगा। बाद बच्चों को मैंने देखा फ्रूट ही नहीं खाते, बिल्कुल नहीं खाते, फ्रूट को देख कर ही यानी कि नफरत करने लगते हैं। इसी तरह प्रॉपर धूप नहीं लेते, वो जो बलाई बीच में आ जाती है तो वो दूध नहीं पीते। इस तरह की बहुत सारी बातें होती है, तो उसकी साइकोलॉजी को भी ट्रीट करते हुए उनको यानी कि न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स देने चाहिए। माँ बाज़ का दूध नहीं पिला पाती किसी भी वजह से, तो वो माँ का दूध जब तक उनको प्रॉपर नहीं मिल पाता तो उनके अंदर ये डेफिशिएंसी जो हो जाती है, और बच्चों में ख़ास तौर पे रिकेट्स का प्रॉब्लम बहुत आम है, सिर्फ और सिर्फ विटामिन डी और कैल्शियम की कमी की वजह से। ओके, अच्छा जी, और मैं ये भी बात बताऊं कि अगर हम बच्चों को, जैसे डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि बच्चे बिल्कुल फ्रूट्स नहीं खाते या कोई भी न्यूट्रिशन वैल्यू, आप लोग अपनी मसरूफियत में बच्चों के लिए टाइम नहीं निकालेंगे तो क्या होगा? ये उम्र उनकी है कैल्शियम डेफिशिएंसी की, तो मतलब पूरे करने की उनकी कैल्शियम डेफिशिएंसी। लेकिन अगर आप लापरवाही करेंगे, जैसे उनको प्रोटीन भी प्रॉपर चाहिए, उनको न्यूट्रिशन भी पूरी चाहिए, और ये जो उम्र शुरू होती है 1 साल से 6-7 साल तक, इतना स्ट्रॉन्ग कर दें बच्चों को कि वो तमाम जो उनका मैदा है वो चीज़ें खाने और डिज़ोल्व करने का
आदी हो जाए, ना सिर्फ उनको कि जब वो बेचारे जब और मजीद ग्रूम अप होंगे ना तो फिर जरा जरा चीजें, उनका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग नहीं होगा। मेरे ख्याल में कुव्वत मुदाफियत कम हो जाती है अगर हमारे अंदर बिल्कुल हो जाती है। न्यूट्रिशन वैल्यूज पूरी ना हो। मेरे ख्याल ऐसा ही है ना डॉक्टर साहब? जी जी तो बिल्कुल बच्चों- सही आप कह रहे हैं। बिल्कुल, डॉक्टर साहब ने भी मेरी बात को कहा कि बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा शेफ यास्मीन की तरफ चलते हैं जी। चंदा कितना रह गया ये? जी बस ये सॉस हमारा तैयार हो ठीक गया है। है। अब बस हमारा जो विंग्स है थोड़ा सा टेंडर हो जाए तो हम फिर इसको इसके डिश आउट कर ऊपर देते हैं। डिश आउट। थैंक यू सो मच, आपका बहुत शुक्रिया। Thank you. और जी नाज़रीन, आप लोगों ने देखा आज ये थोड़ा लास्ट में एक अभी क्योंकि स्टीम पे हो रहा है, मैं आपको लास्ट इसकी कंडीशन दिखाती है। देखें जी ये अभी बन रहा है। ऑफ कोर्स इसको थोड़ा टाइम चाहिए, तो ये जो प्रेजेंटेशन है वो मेरे टेबल पे मौजूद हो जाएगी, तो इसको थोड़ा 5-10 मिनट और लगेंगे। आपका आने का बहुत शुक्रिया, खुश रहो, आबाद रहो और बहुत कामयाब रहो। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया, और इंशाल्लाह नेक्स्ट फिर प्रोग्राम में हम बात करेंगे कैल्शियम की। थैंक यू सो मच आपका भी। शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। जी अब नाज़रीन आप लोगों ने यहाँ लेने छोटी सी ब्रेक, लेकिन जाते जाते मैं एक बात बताऊं कि मैं गई थी। ऑफ कोर्स कराची वालों के लिए खुशखबरी है कि हुसैन मार्केटिंग की जानिब से लकासा वन मॉल उनके लिए हाजिर खिदमत है, बिल्कुल रेडी है। तमाम स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका है 80 to 90%, और स्टैंड बाय जनरेटर, लाइट्स, सेफ एंड सिक्योर मेन प्राइम लोकेशन मेन राशिद मिनास रोड पर। और जी लकासा वन मॉल जो है वो आप वहाँ पे शॉप ले सकते हैं, क्योंकि हुसैन मार्केटिंग आपको शॉप एंड बिजनेस प्लान के साथ, यानी कि शॉप मिल रही है बिजनेस प्लान के साथ। और वहाँ पर उस दिन उनकी ओपनिंग थी, बड़ा मज़ा आया। वहाँ पर डिफरेंट आर्टिस्ट थे और हिना दिल पजीर भी मौजूद थी। सब बहुत लाइक कर रहे थे, क्योंकि हमें ज़रूरत है आगे बिजनेस बढ़ाने की। और जब ऐसी बात होती है तो ऑफ कोर्स हमें ये देखना पड़ता है कि हम किस पे रिलाय करें, किस पे एतबार करें। तो जब एतबार की बात आती है, एतमाद की बात आती है, बिजनेस की बात आती है, तो बिल्डर में एक बड़ा नाम आता है, वो है हुसैन मार्केटिंग, द नेम ऑफ ट्रस्ट। लेट्स सी हम उनका स्पेशल पैकेज देखते हैं। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी कहती है आपको खुशामदीद। और ये है ब्यूटी सेगमेंट, क्योंकि आज है थर्सडे और एवरी थर्सडे आप एक ज़बरदस्त ब्रांड कलर कॉस्मेटिक्स को जो है वो सीखते हैं, एंजॉय करते हैं, और बहुत कुछ यहाँ पर होता है ऑफ कोर्स ब्राइडल मेकओवर से रिलेवेंट, और उसकी प्रोडक्ट को हम मेंशन करते हैं कि किस तरीके से उसे यूज़ किया जाए। तो कौन होता है एवरी थर्सडे? ऑफ कोर्स इज़ द बिगेस्ट नेम और ज़बरदस्त कलरफुल कलर कॉस्मेटिक्स में बड़ा नाम जेनी कॉस्मेटिक्स का सेगमेंट होता है ब्यूटी में। जी अगेन मैं बताना चाहूँगी कि जेनी कॉस्मेटिक्स एक ऐसा ब्रांड है जो तमाम सैलून्स में, तमाम ब्यूटिशियन और हम लोग पार्टी मेकओवर और घर में भी तमाम खवातीन ईजीएस्ट यूज़ कर सकते हैं। और सबसे पहले मैं मिलवाऊंगी उसके ब्रांड एम्बेसडर, ऑफ कोर्स डिफरेंट मेकओवर करती हैं वहाँ पर अपने सैलून में भी, और डिफरेंट जगहों पे जाके इंस्टीट्यूट्स में क्लासेस भी दे रही हैं और इस कॉस्मेटिक्स के बारे में ब्रीफिंग भी दे रही हैं। तो कौन है? शगुफ्ता बाबर फ्रॉम ज़ैनी सैलून से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हो आप? ठीक हो? बिल्कुल ठीक ठाक। बड़े आप सुनाएं? खूबसूरत अंदाज में आप माशाल्लाह जेनी को लेके चल रही जी, हैं, बिल्कुल ब्रीफ भी कर रही हैं। बिल्कुल और इस प्रोडक्ट के बारे में मुझे थोड़ा आप भी बताएं कि इस प्रोडक्ट को एक रीजनेबल चार्जेस में हम ले भी सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। बहुत अच्छी प्रोडक्ट है। मैं हर दफ़ा ही बताती हूँ आपको, मैं प्रेजेंटेशन भी करके दिखाती हूँ, एप्लीकेशन करके दिखाती हूँ आपको। इसकी स्टिक्स बहुत अच्छी हैं, इसके फाउंडेशन बहुत अच्छे हैं, इसकी लिपस्टिक बहुत अच्छी है, हेलो ग्लिटर जो है वो तो बाकमाल है हर चीज़, और इतनी रेजिबल है कि आपके रेंज रेंज में है आपके, बहुत ज़बरदस्त। मैं बिल्कुल अपनी ब्यूटिशियन से ये कहूँगी कि बिल्कुल इसको बाय करें, बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छा मेरा बड़ी ख्वाहिश थी, वो मैं बोलना भूल गई। नेक्स्ट आपने मुझे ना आज नहीं, आज कौन सी ब्राइड बना रहे हैं ये बताइए। आज ब्राइडल बना रहे हैं हम, शादियां चल रही हैं, आप चल रही हैं, तो ठीक है। सबकी लेकिन यही मुझे फरमाइश नेक्स्ट थी नेक्स्ट कि नेक्स्ट स्पेशली अरबिक ब्राइडल मुझे इस जेनी कॉस्मेटिक्स पे चाहिए। अरबिक अरबिक Arabic। लास्ट टाइम आई थिंक हमने लास्ट टाइम नहीं, इंडियन किया था आपने, इंडियन अरबिक किया था। अभी तक नहीं किया। हम चलिए। चाहेंगे कि अरबिक स्टाइल में, और जी, वो जी, बड़ा बिल्कुल, जबरदस्त बिल्कुल। उनका होता है, मैं देखती हूँ तो वो दुपट्टा भी बड़ा एक कैरी करते चले हैं। next इंशाल्लाह, तो next क्रिश्चियन भी हमारा हो show गई, होगा, बिल्कुल। इंडियन भी हो गई, जी, आपकी पाकिस्तानी ये तो फीस भी चलती पूरी कर रहती देंगे है, हम, तो अरबिक इंशाल्लाह। होनी चाहिए। अच्छा जी हमारे दरमियान ऑफ कोर्स एक एक प्रोडक्ट को प्रॉपर ब्रीफ करती हैं
बड़े बेहतरीन अंदाज है और तमाम ब्यूटिशियन उसकी कम्युनिकेशन में होती हैं, वो हैं शफक। अस्सलाम वालेकुम शफक। वालेकुम अस्सलाम। कैसे क्या हो? हाल बढ़िया? है? अल्लाह का शुक्र। आप कैसे हैं? फर्स्ट क्लास। और बहुत प्यारा आपका अंदाज है और एक समझ आ जाती है कि करना क्या है इस प्रोडक्ट का, यूज कैसे करना है। Thank you, sir. और हमारे दरमियान उनकी मॉडल भी मौजूद है, तो मैं कहूंगी कि बिस्मिल्लाह करें, आप हाँ, स्टार्ट जी, जी, करें जी, जी। और तमाम ब्यूटिशियन रेडी हो जाएं। और तमाम ब्यूटिशियंस ऑफ कोर्स जो है मैं आपको साथ साथ बताती चलूंगी कि जब तक ये लोग स्टार्ट करते हैं शफक वगैरह, तो शफक मैं आ गई आपकी तरफ आ जाऊं। जी, जी, बिल्कुल। शफक जी बताइए सबसे पहले क्या यूज होगा? मिस स्टिक कौन सी अप्लाई करेंगे आप इनके फेस पे? जी कैमोफ्लेज करेंगे हम सबसे पहले, ओरिएंटल से? ओरिएंटल से करेंगे। चलिए जी, कैमोफ्लेज होगा स्टिक से और ये Oriental. ओरिएंट, ठीक है जी। ओरिएंटल से। अच्छा शुगुफ्ता इस साइड हो जाए आप ऐसे, हाँ यस। बैक आपकी ना है कि आप हाँ, जी, जी। स्क्रीन के आगे आ जाएं तो फिर नजर क्या आएगा। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। यस, मॉडल का बिल्कुल देखे, पहले देखे फेस हाँ जी, बिल्कुल face दिखा नीचे दें आप। क्लीन है, ताकि नाज़रीन ये ना कहें ये पहले से ही बनाया हुआ है तो वो फिर मजा नहीं है ना। ये देखिए जी, उन्होंने शुरू कर दिया है और सबसे पहले इन्होंने स्टिक ली है। नंबर भी बता स्टिक हमारी कैमो ये ओरिएंटल। ओरिएंट हाँ ओरिएंटल है और स्टिक हमारी जो है विद प्राइमर। विद प्राइमर, ये प्लस पॉइंट। जी, शफक बिल्कुल। क्या बात है, बोलो ना अल्लाह आप। नहीं नहीं, मैंने कहा मैं आपको पहले बोलूं। मैं जितना अच्छा हाँ चलाती हूँ उतना ही अच्छा माशाल्लाह। अब शफक बोलेगी, बोलती हैं। शफक जी जी, start मैंने कहा कि कीजिए, मैं बहुत help हो थोड़ी सी जाती है बात मेरी। हाँ कंप्लीट हो जी, जाए। जी, जी। तो जो है मिस ओरिएंटल अप्लाई कर रही हैं, उसके बाद सेकंड में स्टिक कौन सी लगाने वाली हैं आप? दिखाएं मुझे इनके 30, फेस पे? 30, हाँ जी 36 36 ये चलेगी। 36 ठीक है। अच्छा कैमोफ्लेज कर रही हैं। अच्छा सेकंड ये है कि इनकी स्किन में देख रही थी काफ़ी क्लोज में कि काफ़ी हेयरी है और जो है मतलब इनके आई थिंक वैक्स हुई हुई है ना मिस? नो नहीं हुई हुई, वैक्स नहीं हुई हुई है इनके फेस पे, वैक्सिंग नहीं हुई हुई है और डायरेक्टली मतलब मैं सप्लाई कर रही हैं। बट आपको ये चीज़ दिखानी है इसमें कि ये ग्रे टोन पे नहीं जाएगी बेस, क्योंकि हेयर्स की वजह से अमूमन बेस जो है वो ग्रे टोन पे चली जाती है। बट ये कि जेनी के स्टिक्स की जो ख़ास बात है वो कवरेज है उनकी, कि इसकी कवरेज इतनी अच्छी होगी कि आप देखिएगा इन दी एंड के इनकी बेस बिल्कुल सेटल बनेगी और स्मूथली ब्लेंडिंग है, स्मूथली ब्लेंड हो रहा है साथ साथ। और सेकंड ये कि इनके बहुत ज़्यादा छोटे छोटे से पिंपल्स भी हैं, ब्राउन स्पॉट्स भी हैं जिसको ओरिएंटल कवर करेगा और उसके बाद FS36 जो है वो अप्लाई कर दी जाएगी इनके ऊपर। इसके बाद जो है फाउंडेशन पे मसाज करेंगे या आज हम उस पे करेंगे एक्वा बेस पे? आज एक्वा बेस पे कर लेते हैं। आज एक्वा बेस पे Last करेंगे। time I इसके think, बाद हाँ, हाँ ठीक है, एक्वा अच्छा बेस जो है वो नया लगाएंगे। चेंज होना हाँ चाहिए। बिल्कुल, जी, हर दफ़ा मिस हर चेंज चीज का यूज पता चलता है ना हमारे ब्यूटिशियंस को। जी। लास्ट टाइम इसने फाउंडेशन पे बताया था और इस दफ़ा जो है वो एक्वा बेस पे बताएंगी। एक्वा बेस जो है ये इसके बारे में मैं बताना ये चाहूँगी। कैमोफ्लेज हो गया, ये ले आप। कैमोफ्लेज हो गया, ठीक है। जी एक्वा बेस जो है वो बेसिकली वाटर बेस है, ठीक है। वाटर बेस स्पेशली फॉर ऑयली स्किन, ऑयली स्किन के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, ख़ास तौर पे ब्राइडल बेस बनाने के लिए, पार्टी मेकअप्स के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसकी ख़ास बात यह है कि ये भी ग्रे टोन पे नहीं जाता और केकी नहीं है। जिस तरह से बेसिस अप्लाई करते हैं नॉर्मली हम जो यूज़ कर रहे होते हैं ब्राइड्स पे या पार्टी मेकअप्स पे, तो वो क्योंकि जब 2-3 लेयर्स हम बेसिस के कर रहे होते हैं, पहले कैमोफ्लेज करते हैं, फिर स्टिक लगाते हैं, फिर उसके बाद जो है एक्वा बेस लगा रहे हैं या फाउंडेशन लगा रहे हैं, फिर कॉम्पैक्ट लग रहा है, लूज पाउडर लग रहा है, तो वो 4-5 लेयर जब बनती चली जाती है तो बेस आपकी काफ़ी केकी हो जाती है और क्रैक्स पड़ जाते हैं और ग्रे टोन पे भी चली जाती है अगर आपने कैमोफ्लेज सही से ना किया हो, ठीक है। तो इसमें आपको ये कंप्लेंट्स नहीं आएंगे एटलीस्ट कि ये ग्रे टोन पे चली गई या ये केकी बन गई बेस। अच्छा जी, आप एवरीथिंग मुझे यार जबरदस्त स्मूथ शुगुफ्ता मैं बिल्कुल देख रही हूँ smooth, रियली। बिल्कुल smooth। अच्छा हल्का सा इसमें बड़ा खूबसूरत सा शेड आ रहा है स्किन टोन का और पिंक पिंक हल्का सा ना, मैं ivory use और कर रही शाइन हूँ। भी है। तीनों चीजें मैं इतनी दूर से मुझे एक तो स्किन क्लियर हो गई जी, बिल्कुल, बिल्कुल। स्मूथ लेवल पे बेस आ गया और ये ओरिएंटल और ओरिएंटल और 36 मिस ने अप्लाई किया है डायरेक्टली, पहले कैमोफ्लेज कर दिया उनके पूरे थोड़ा face मुझे को। दिखाना है यार, ये जो इन्होंने मिक्स किया ना वो मुझे जरूर दिखाएगा। जी। मैं एक कलर को देख रही थी, ये कलर ये बेसिकली ऑरेंज पिगमेंट पे होता है। ये हाँ, अच्छा जब भी तो मैं कहूँ ऑरेंज पिगमेंट पे होता है Really? ये, और ये जो है आपके सारे ब्राउन स्पॉट्स, डार्क सर्कल्स ये और ओके। एक्नी के जो स्कार्स वगैरह होते हैं उन सबको कवर कर लेता और है। मैं नाज़रीन आपको बड़ी अच्छी बात बताऊं कि मैं इनको देख देख के इतना सीख गई हूँ। हाँ, हाँ। रियली
रियली मुझे कहती हैं कि अब आपने भी एक कोई डेमो वगैरह दे दीजिए। तो नहीं, मैंने कहा अल्लाह नहीं करो, ये बच्चियां बहुत अच्छा काम कर रही हैं। रियली मुझे भी मेकओवर आ गया और कभी कभी मैं खुद भी कर लेती हूँ और आज भी मैंने किया हुआ है। शिगुफ्ता सही है ना? हाँ नहीं, बहुत अच्छी बेस बनाई है आज तो, बहुत ही माशाल्लाह तो प्यारी ये लमक सारा है। जेनी का कमाल है जो हमें कुछ प्रोडक्ट उन्होंने दे दिए और हमने लगा लिए। तो अच्छा है, दैट्स गुड। आज सभी ने काफी सॉफ्ट लुक दिया हुआ है और बहुत अच्छा सेटल बेस बनी हुई है Cute कि so मैं करीब much. से देख रही हूँ तो वो ज्यादा पता चल रहा है क्यूट मुझे। लग रहा है ना, मैं बेबी बेबी लग रही हूँ। लेट्स सी, आप लोग भी ऑफ कोर्स मैं चाहूंगी कि अच्छा क्वेश्चन आज शफक करना है आपने। जी आज क्वेश्चन करते हैं थोड़ा सा देर में- कॉम्पैक्ट। कॉम्पैक्ट क्या Compact पे, okay. मिस आपको कुछ चाहिए? हाँ जी, अब मुझे बताएं। शगुफ्ता बाबर फ्रॉम Aquabase? जेनी सैलून Aquabase से, देंगे और आज जो है कलर कॉस्मेटिक्स जेनी एवरी थर्सडे यहाँ पर मौजूद होते हैं और Afternoon जबरदस्त अंदाज में आपको Pink, ब्रीफ करते हैं। pink, और pink अक्सर पे आ आपने रहा है, देखा होगा pink मेरे पे। पास कुछ ब्यूटिशियंस आती हैं तो वो कुछ मेकओवर किया होता है क्योंकि टाइम ड्यूरेशन कम होता है, लेकिन ये ब्रांडेड शो है ऑफ कोर्स जेनी ने स्पेशली आप लोगों के लिए कि इनिशियली इब्तिदाई सबसे पहले बेस कैसे लगेगी, उसको कैसे स्मूथ करना है। शफक आप मुझे बताओ कि टाइम ऑफ कोर्स हमारे पास होता है तो हम इसको सिखाते हैं, तो बेस कितना काउंट करती है? बेस बहुत मैटर करती है आपके मेकअप के अंदर कि आप बेस की जो एप्लीकेशन है, ठीक है, वो भी मैटर करती है। और सेकंड ये कि प्रोडक्ट तो सबसे पहले मैटर करती है कि आप प्रोडक्ट कौन से यूज़ करें। जेनी कॉस्मेटिक जो है वो बेसिकली हमारा समझें पाकिस्तानी ब्रांड है और ये यहाँ के वेदर के हिसाब से, यहाँ के स्किन टेक्सचर के हिसाब से बना हुआ है। अगर आप बाहर के ब्रांड्स भी यूज़ करते हैं, ठीक है, लेकिन वो उसमें ये मसला होता है कि वो किसी स्किन को सूट करता है, किसी स्किन को सूट नहीं करता। लेकिन जेनी कॉस्मेटिक जो है इसके टोटली जो प्रोडक्ट्स की जो इंग्रेडिएंट्स हैं, ठीक है, वो ऐसे हैं, एक तो बहुत ही माइल्ड हैं, इरिटेटिंग नहीं करते, एक्नी, पिंपल्स, ये सारी चीज़ें नहीं बिल्कुल ठीक करते कह रही, स्किन पे, बिल्कुल ठीक कह ठीक रही। है। तो आप इसको बेफिक्र होके यूज़ कर सकते हैं बिकॉज ये यहाँ के वेदर के हिसाब से बना हुआ है। यहाँ की स्किन जो हमारे मसले मसाइल हैं, ख़ासतौर पे एक्नी, पिंपल्स, स्कार्स और ब्राउन स्पॉट्स और ये रिंकल्स वगैरह कॉमन है, बिल्कुल ठीक ठीक है। है। तो ये हर स्किन पे चले जाता है और जो है ना, सेकंड ये कि बहुत इजीली सेटल हो जाता है। आपको इसमें ये मसले मसाइल नहीं आते कि आपको जो है वो बेस लगा के 10 मिनट जो है वो पंखे के आगे बैठाना है ताकि जो है वो बेस सेटल हो जाए। जो पहले होता था कि मतलब मैंने ये खुद देखा है कि काफ़ी ब्यूटिशियंस को कि वो बेस लगा के एक लाइन से सबको बैठा देती हैं ताकि जो है वो बेस सेटल होने में टाइम लग रहा होता है, ठीक है। तो और यहाँ पर इसमें ऐसी कुछ आपको कहानी हाँ नहीं है। ऐसी कोई कहानी नहीं है। आप एक के ऊपर एक बेस लगाते जाएंगे, अप्लाई करते जाएं, इसकी कोटिंग होती चली जाएगी, बट ये ठीक नहीं होगा। स्किन के ऊपर जो है वो एक लेयर सी बन जाती है और एक पूरा एक केकी heavy जो सा लगता हाँ है, ओके। केकी लुक आ जाता है, वो नहीं आएगा। और सेकंड ये कि आपको देखें, अब इसने जैसे ओरिएंटल लगाई, 36 लगाई, फिर उसके बाद जो उन्होंने आईवरी 3 तो उन्होंने स्टिक्स अप्लाई कर दी, अब चौथी वो जो है एक्वाबिस अप्लाई कर रही हैं, लेकिन इनके फेस पे बिल्कुल भी केकी शगुफ्ता कुछ कहना चाह रही है? कहना जी, ये बोलो। चाह रही हूँ कि आप टाइम भी हमें देती नहीं है, हम तो कुछ कह ही नहीं सकते इस तरह के। हम कहेंगे हम सुखाते हैं, ये हाँ। करते हैं, कुछ करते हैं, उसको सारा ड्राई करने के लिए मुश्किल छोड़ है। देते हैं, सारा तो हमें इल्जाम तो कुछ कहने के लेकिन आप जैसी जीनियस लेकिन देख लिया माशाल्लाह, हमारा ब्रांड को हमारा ब्रांड इतना अच्छा है कि खुद ब खुद हाँ सेटल सेटल होता जाता है। चला जाता है। देखिए एक ब्रांड एम्बेसडर अगर कोई बनती है तो वो ये पहले मुतमईन होती है कि जी, आया बिल्कुल, कि इस बिल्कुल। प्रोडक्ट पे मैं हाथ रखूं कि नहीं रखूं। ये सीनियर ब्यूटिशियन है, इनको कम से कम 20 साल से ज्यादा हो गए और 2 सैलून तारिक रोड पे इनका जबरदस्त सैलून है और ये बड़े बड़े मतलब ब्रांड से गुजर चुकी है प्रोसीजर। तो इन्होंने ऐसे ही नहीं इस ब्रांड के ऊपर हाथ रखा, इन्होंने कहा कि ये ऑथेंटिक है, रिलायबल है, रीजनेबल है बिल्कुल जी। और मतलब इजीएस्ट जो ब्यूटिशियन इसे यूज कर सकती हैं। तो इन्होंने कहा कि इसकी ब्रीफिंग जो दूसरों को फायदा दे वो क्यों ना करें। तो जेनी कॉस्मेटिक्स जो है इनकी तमाम प्रोडक्ट, इनकी तमाम जो इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं, आई शेडोज हैं, ब्लश ऑन हैं और इनके क्या एक अभी क्या लगाया था ये बताओ इसके बारे में। ये एक्वा फेस लैंग्वेज Aqua बेस, Face? लैंग्वेज बेस। ओके, लैंग्वेज बेस है, इन्होंने अभी यूज की है और मैंने वाह पफ भाई को वाह। बहुत कम वेट किया है, लाइट सा वेट करके उसको पफिंग। अच्छा जी, साथ साथ Tapping से किया। अभी नेक्स्ट इसकी Compact, कितनी हाँ, वो है? compact है। कॉम्पैक्ट लग रहा है अभी नाज़रीन देखें। ये यस फेयर 01 अप्लाई करें। अच्छा, इसके बारे में बताएं कि क्या इससे क्या रिजल्ट होगा अगर लगाएंगे जी जी, तो? कॉम्पैक्ट का भी बहुत ज़बरदस्त आपको इसमें रिजल्ट ये मिल रहा है कि एक तो ये भी
वही इसकी range मसला मतलब कितने कि जो product ग्रे है टोन इसमें? पे जाती है ना। 2 हैं 3 हैं नहीं, इसमें 6 कलर्स हैं। 6 कलर्स। हाँ, इसमें 6 कलर्स हैं। 1 2 3 नंबर वाइज भी चल रहे हैं और नाम भी है इनके, जैसे फेयर 01 है और हाँ हेजल 02 है, बेज 03 है। इस तरह से जो है ना वो नंबर वाइज जो है वो हर स्किन टोन के हिसाब से, मतलब बहुत ज़्यादा फेयर अगर आपने बेस बनानी है और जैसे आइवरी के साथ या 45 के साथ, तो वो हमारा फेयर 01 आता है। फेयर 01 जो है वो जिस तरह से मैं सब अप्लाई कर रही हूँ, आप देखते जाइएगा, सेटल होती जाएगी साथ साथ बेस, क्योंकि अब ये मेरे ख्याल से 5वीं लेयर बन गई है, ओके लेकिन केक ही नहीं है। ठीक आपको ये ठीक। चीज़ दिखा। अच्छा मैं क्वेश्चन का पूछूं तो क्या बताओगे क्वेश्चन? क्वेश्चन का मैं ये पूछना चाह रही थी कॉम्पैक्ट के हवाले से जी कि कॉम्पैक्ट का जिस तरह से अभी मैंने बताया कि इसके अंदर 6 कलर आते हैं, ठीक है, तो इसके अंदर जो हमारा बेज कलर है उसका नंबर क्या है? अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया। ओके अच्छा इन्होंने पहले थोड़ी देर पहले हाँ, बताया था बिल्कुल, कि बेज Okay. है उसका नंबर क्या है, क्योंकि मैंने कहा नंबर वाइज आते हैं 1 2 3 4, ठीक है, तो इसका नंबर वाइज चल रहा है। अब उसका बेज का नंबर क्या है वो बताएं। ओके जी इसका दोबारा सवाल कीजिएगा दोबारा। कॉम्पैक्ट के जो हमारे जो सीरियल है नंबर वाइज जो चल रहे होते हैं 1 2 3 4 5 कॉम्पैक्ट के 6, सीरियल नंबर हैं और ये 6 कलर्स में है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन उन्होंने जो बेच बेज का बताया वो उसका नंबर क्या है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया। और इन्होंने अभी थोड़ी देर पहले, यानी कि अगर आप देख रहे होंगे तो ऑफ कोर्स आपने आंसर देने और ले जाना है जेनी का गिफ्ट हैम्पर जी। सही, आई शेडो पैलेट स्टार्ट eyeshadow। करेंगे हम। बिल्कुल। बेस ऑन शगुफ्ता कैसे हैं इनके आई शेड्स कलर? जबरदस्त, बहुत जबरदस्त कलर है इसके। ये दिखाएं। लास्ट टाइम हमने स्मोकी मेकअप किया था। ओके लास्ट टाइम स्मोकी मेकओवर किया था, जरा समझाऊंगी जल्दी। अच्छा एक मैंने शगुफ्ता में बड़ा एक टैलेंट देखा है कि बहुत सारी चीज का डबल या ट्रिपल यूज करती है और जेनी कॉस्मेटिक्स के अंदर वो चीज मौजूद है कि हम उसको 3 टाइप्स में, जैसे इन्होंने एक वो बताया था मुझे, वो जो नोज पे यहाँ लगते हैं, कॉन्टूरिंग, हाइलाइटर, हाइलाइटर नोज पे भी लगा लिया, आईज के ऊपर भी यहाँ लगा दिया, यहाँ पर भी लगा ये 4 in 1 पैलेट है ना हाँ, बेसिकली। इसके देखते हैं अंदर कुछ। हाँ हाइलाइटर भी यूज कर लेते हैं हम लोग। यानी कि इतनी सारी प्रोडक्ट रखने की जरूरत है, 2-3 प्रोडक्ट उसमें इसी में यूज हो जाएंगे। बिल्कुल एग्जैक्टली कि आपको जो है ना अलग अलग से सामान उसमें चीज़ें लेने की ज़रूरत नहीं है कि कॉन्टोरिंग, ब्लश और जो है हाइलाइटर्स वगैरह, क्योंकि एक पैलेट के अंदर ही आपको ये सारी चीज़ें मिल रही हैं। और सेकंड ये कि आईब्रोज़ का शेड भी है इसके अंदर, जो आईब्रोज़ पे डार्क ब्राउन जो अप्लाई कर रहे होते हैं आप लोग, ठीक है, तो उसके अंदर वो डार्क ब्राउन कलर भी है, कॉन्टोरिंग का ब्राउन शेड भी है, पीच इसका ब्लश है, और उसके अलावा जो है गोल्डन सिल्वर और जो है अपना लाइट गोल्ड पे, ठीक है, ये 3 इसके हाइलाइटर्स के कलर हैं, तो वो भी इसके अंदर पैलेट के अंदर मौजूद है। और सेकंड ये इसकी पिगमेंट्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, अच्छी पिगमेंट्स है और फर्स्ट एप्लीकेशन में ही जो है वो स्मूथली ब्लेंड हो जाती है। फिंगर टिप से ही आप पूरा आई मेकअप कर लेंगे, आपको जो है वो ज़रूरत भी नहीं है ब्रशेस उठाने की। आप देख सकते हैं मिस लाइव डेमोस्ट्रेशन दे रही हैं और जो है ब्रशेस का इस्तेमाल नहीं करती, क्योंकि ये इनकी ख़ास बात है कि ये फिंगर टिप से ही बहुत अच्छा मेकअप कर लेती हैं और ईजिली ब्लेंड हो जाता है पूरा मेकअप। और मैं बताना चाहूँगी शफक जो ब्रीफ कर रही हैं, आपको किसी तरह की भी इंफॉर्मेशन चाहिए होगी तो नंबर स्क्रीन पर इनका मौजूद है, आप डायरेक्ट इनको कॉल कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपके इंस्टीट्यूट में ये क्लास दें तो ऑफ कोर्स आप इस नंबर पे इनसे रब्ता कर लें। और बताएं क्या एक्टिविटी रही, ब्यूटिशियन के किस तरह के क्वेश्चन होते थे? ब्यूटिशियंस के काफ़ी सारे मतलब जैसे क्वेश्चंस होते थे कि आपकी जो ख़ास तौर पे वही बेस का अमूमन प्रॉब्लम होता है ब्यूटिशियंस को, कि जो है ना बेस उनके प्रॉब्लम कर रही होती है, वो डिफरेंट ब्रांड्स पे कर रहे होते हैं काम, तो आप इसको मिक्स एंड मैच करके आप फाउंडेशन भी साथ में आप यूज़ कर लें, इसके एक्वा फेस लैंग्वेज बेस भी यूज़ कर लें और स्टिक्स भी यूज़ कर लें। अगर आप इन तीनों को भी एक साथ लगा रहे हैं तो तब भी वो हैवी लुक नहीं दे रहा और केकी लुक नहीं दे रहा। इसकी ख़ास बात यह है, मैं बार बार इस चीज़ को बताती हूँ, क्योंकि आजकल लोगों को इतनी ज़्यादा अवेयरनेस हो गई है कि वो ये कह रहे होते हैं कि हमें स्मूथ बेस चाहिए, आर्टिफिशियल लुक नहीं चाहिए, ठीक है, तो आर्टिफिशियल लुक से थोड़ा सा लोग घबराते हैं, हैवी बेस से घबराते हैं, ठीक है, तो जो हैवी बेस से घबराते हैं और प्लस उनको कवरेज भी चाहिए तो वो जेनी कॉस्मेटिक्स पे मतलब काम कर सकते हैं, क्योंकि इसकी एक तो कवरेज अच्छी है, सेकंड ये कि ये हैवी लुक नहीं दे रहा, क्योंकि अब मिस ने भी बार बार स्टिक को अप्लाई किया है, सारी चीज़ें लगाई हैं, लेकिन उसके बावजूद आप करीब से भी सभी देख सकते हैं मुझे ग्लिटर कि हैवी लुक नहीं है। 10 ग्लिटर दें, डस्ट ये वाली। डस्ट में दें। ओके, डस्ट में गोल्डन ना, हाँ दोनों में दोनों यूज़ करूँगी। सही।
आज अच्छा जी, मैं नाज़रीन है जिस तरह शफक अभी बता रही हैं, ऑफ कोर्स प्रोडक्ट यूज हो रही है। पहले इन लोगों ने बेस बनाया जेनी कलर कॉस्मेटिक्स से, फिर उसके बाद उन्होंने उसको इसके साथ match करेंगे। ऐसा मैं देखती हूँ Hello कभी के साथ करेंगे ये हम पूरी सब, क्योंकि स्किन Hello को में जरा ऐसे sting वो प्रोडक्ट है है ना, कि वो बिल्कुल primer स्मूथ कर रही है। अक्सर लोगों के जो है, मैं अभी शफक से क्वेश्चन करूंगी कि बेस क्रैक हो जाती है सीजन वाइज, अब ये पूछती हूँ कि अभी मौसम हो गया चेंज, तो मुझे बताएं कि यही प्रोडक्ट को फिर यूज कर सकते हैं कि ब्रेक तो नहीं होगी? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगी, क्योंकि इसमें विद प्राइमर है, जो स्टिक का मैंने आपको बताया, ठीक है, वो विद प्राइमर है। और जो इसके फाउंडेशन है, क्योंकि गर्मियों में आप कोई भी फाउंडेशन यूज़ नहीं कर पा रहे होते, बिकॉज वो काफ़ी ऑयली होता है, और ख़ास तौर पर जिनकी ऑयली और मतलब सेबम वाली स्किन है, ठीक है, तो उस पर जो है वो आप कोई भी फाउंडेशन अप्लाई करेंगे तो वो थोड़ी देर के बाद मेल्ट होके पूरा ख़त्म हो जाता है। लेकिन जो जेनी का फाउंडेशन है वो मैट फिनिश लुक देता है। मैट फिनिश ये है कि ऑयल कंट्रोल भी है साथ साथ, और सेकंड ये कि हर स्किन के हिसाब से आपको वो टोन्स मिल जाते हैं, फेयर भी है, मीडियम भी है। कुछ कहना बस चाह रही कहना हैं? चाह रही जी जी, मैं कुछ नई चीज यूज कर रही हूँ। हाँ, तो मैं इसके बताइए। लिए मैं हेलो ग्लिटर यूज कर रही हूँ। ये देखिए जी, बहुत हेलो स्मूथ ग्लिटर है ये, यूज हो ठीक रही है। हमने हर दफा यूज किया, लेकिन अब डस्ट, इस पे हम डस्ट लगाएंगे। बाज़ लोगों को बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा शार्प चीज चाहिए होती है ना, तो उसके लिए हम हमारे पास जेनी में ये डस्ट ग्लिटर है, ये देखें। सभी मैं कितनी असल जबरदस्त look आया, में सभी देखें। मैं जरा करीब से देखने बिल्कुल आई जी, हूँ। देख ओके, हमेशा हमने सॉफ्ट लुक दिया है। वाओ, ये हेलो ग्लिटर जो है हमारा स्टिकी के साथ है। अच्छा ये चिपक जाता है फौरन? यस, गुड। हेलो ग्लिटर लगा के उसके बाद आपने डस्ट वाला लगा। अच्छा, डस्ट वाला भी है? हाँ जी। अच्छा, ताकि वो और और बताएं आप, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, हमने इसके आज एक ही कलर है जी, ये? नहीं नहीं, इसकी बहुत कितने कलर है? इसके अंदर आपको 13 शेड्स मिलेंगे। माशाल्लाह, 13 ये फर्स्ट हमने आज ही यूज ओके। किया। हाँ, अभी तक हमने आई थिंक अच्छा, बड़ी प्यारी डिब्बी कवर्ड है बिल्कुल, जितना जरूरत आप है। सीलर के साथ भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसके साथ हमारे पास तो सीलर हमने रखा नहीं, इसलिए कि हमारा हेलो ग्लिटर में ऑलरेडी सीलर है। तो हम पहले हेलो ग्लिटर लगाते हैं, ठीक है। उसके ऊपर आप डस्ट लगाना चाहे तो यूज, मतलब डिपेंड ऑन। ठीक है जी। और सभी आप देखें कि इसका उसका fall वो out सॉफ्ट नहीं चाहते, हाँ। बहुत क्या ज्यादा आज गुफ्तगू। एक तो प्रोडक्ट इतनी अच्छी, ऊपर से मेरी बहन के हाथों में जादू होता है। माशाल्लाह माशाल्लाह। रिपीट देख लें जिन्होंने नहीं जी, देखा। जिन्होंने नहीं देखा ये क्लोज में देख लीजिए। हाँ, ये किट से मैंने लिया है 20 नंबर लेके, ठीक है। इसके बाद मैंने ओके, बहुत ही स्मूथ लाइट सा। इसका नंबर देखिए क्या है, जी इसका नंबर देखिए कौन सा? 08 08। ओके, जो ड्रेस के साथ मैच कर रहा है ये। चलिए जी, कोई जल्दी जल्दी से फिनिश हो गया। जी, जी, हो गया, नेक्स्ट हमारे पास क्या है मुझे बताएं। लो, नेक्स्ट क्या यूज करना है आपने? और जी नाज़रीन आप देख रहे हैं, ये देखें जी, क्या चाहिए आपको शगुफ्ता? अब नेक्स्ट क्या? हाँ जी, लाइनर। लाइनर दो फटाफट से, हमें लाइनर दे दिया जाए टाइम बचाते हुए, और आप आईलैशेस रेडी रख लें ताकि टाइम उसमें नहीं हमारा जाया हो। और जी नाज़रीन आप देख रहे हैं इस वक्त जेनी कॉस्मेटिक्स कलर कॉस्मेटिक्स का है जो ब्राइडल मेकओवर हो रहा है। मिस आईलैशेस ये वाली। जी जी, ये लगा। ये देखिए लगा जी। दे, पकड़े आप, ओके जी, मैं काम बिल्कुल करें आप। सीख रहे हैं ये ना? मुझसे ले लिया तुमने कहा। आजकल ब्राइडल मेकओवर बहुत चल रहा है, ऑफ कोर्स। ये आपका सिग्नेचर आई मेकअप है या सिर्फ? नो नो नो, ओके, सिर्फ नहीं, सिंपल। सिंपल। देखिए जी, इन्होंने इससे भी, ये क्या कहलाएगा? आईलाइनर। आईलाइनर से भी ये आईज ऐसी बना देती है कि बस ना पूछे बंदा, कि पूछे क्या ना पूछे। पूछे क्या? ये देखिए जबरदस्त। ये कौन सा इनके, ये ब्लैक में इसे हम क्या कहेंगे? जेल लाइनर। जेल लाइनर। ओके लाइनर भी इंशाल्लाह हमारे आ जाएंगे बहुत जल्द सभी ओके इसमें। हाँ, क्योंकि अभी जेनी का लाइनर है नहीं, लेकिन ठीक ये है। इंशाल्लाह आ जाएगा जल्द। ओके, कोई नहीं, आहिस्ता आहिस्ता सब चीजें हो जाएंगी हमारे खान। इतना भी बहुत है, काफी ब्राइट बन जाती है भाई। बिल्कुल बिल्कुल। गुड, देखें जी माशाल्लाह जबरदस्त, गुड हो गया जी। शफक आप जरा बताएं पेंसिल्स, अभी इसके बाद सेकंड क्या लगेगा शगुफ्ता? इसके बाद क्या स्टेप है जी, ताकि हम उसके बाद आईब्रो पेंसिल के ऊपर देखेगा। जी जी, आईब्रो दूसरा लाइनर यूज कर रही हूँ। लाइनर लगा रही हूँ। ठीक है, व्हाइट आप पेंसिल लगाएंगे हम, व्हाइट brief- पेंसिल, white पेंसिल वो stick से? स्टिक से लगाएंगे हम। तो ब्रीफ करते रहे आप साथ साथ, ताकि और हमारे जो ब्यूटिशियन देख रही हैं, सभी आपको और आप आगे- हमें लाइव कॉल आपको भी कर तो सकते हैं। बहुत ज्यादा जेनी के बारे में नॉलेज होगी, मुझे आने की जरूरत नहीं है ना। शफक को भी आने की जरूरत नहीं है। नहीं नहीं, हमारे नाज़रीन को नॉलेज होनी चाहिए, हमारे ब्यूटिशियंस को नॉलेज होनी चाहिए। अच्छा जी, लाइव कॉलर हो तो प्लीज मुझे जरा ट्रांसफर कीजिएगा कॉल। सर मैं गुफ्तगू कर रहे थे। हेलो अस्सलाम वालेकुम।
जी ड्रॉप हो गई है, इट्स ओके। खोल इसको। ये देखिए जी, शहजाद भाई अगर कॉल हो तो प्लीज ट्रांसफर कीजिएगा किसी भी बच्ची की ब्यूटिशियन की। ओके गुड, बहुत क्विकली जो इन्होंने आई शेड्स भी लगाए, हेलो ग्लिटर भी यूज किया। शफा कुछ कहना चाह रहे हो चंदा? हाँ, मैं स्टिक का बता रही थी जी, जी, कि बताइए। ये स्टिक मिस लगाएंगे, ये लगाएंगे। वाइट। ये व्हाइट स्टिक, हाँ, वाइट स्टिक है। अच्छा ये किस किस उसमें यूज होती है ये बताएं। ये तो बिल्कुल ही ये white है फेयर यार। टोन पे बेस आपकी बनानी हो ना अगर आपको, ओके। तो फेयर टोन पे बेस बनाने के लिए भी यूज कर सकते हैं आप। और सेकंड ये लास्ट कि, टाइम बताएंगे, अब नेक्स्ट टाइम आएंगे ना। हाँ हाँ बिल्कुल फेयर टोन पे ओके। बताएंगे मिस। लेकिन ये कि इसको जो है वाइट पेंसिल के तौर पे भी जो है आप इसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि काफी अच्छा हाईलाइट करेगी आपके आई मेकअप को। जबरदस्त, यानी कि व्हाइट। ओके, ये अभी यूज हो गई, इसे रख दूं? हाँ जी। ओके, इसे हम रख देते हैं। जी, जी। इसके नीचे Thank रख दे। और ये व्हाइट जो है वाइट स्टिक ये भी अप्लाई हो गई। ठीक है, नहीं अभी नहीं, ये यूज करेंगी। सही है। और यहाँ पर नाज़रीन आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, यहाँ छोटी सी ब्रेक लेंगे और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ एंड जेनी कॉस्मेटिक्स के साथ। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी कहती है आपको खुशामदीद। और ये है जेनी कॉस्मेटिक्स का ब्यूटी सेगमेंट। कलर कॉस्मेटिक्स जेनी, द नेम ऑफ ब्यूटी। और मैं ये कहूँगी इट इज़ अ गुड प्रोडक्ट रेलेवेंट टू ब्यूटिशियन, और ब्यूटिशियन इसको बहुत अच्छा इस्तेमाल कर सकती है क्योंकि ये बहुत ही रिजनेबल चार्जेस में ये अवेलेबल है। और ये कौन इसकी तमाम इंफॉर्मेशन पहुंचाने वाली लेडी कौन है, वो है शफक। वेलकम अगेन एंड शगुफ्ता ब्रांड एम्बेसडर, ब्यूटिशियन है और ऑफ कोर्स वो मेकओवर भी करी है। शफक मजीद क्या बताना चाहेंगे? अच्छा, फाउंडेशन का तो मैंने बता दिया था। अच्छा, सेकंड ये कि लूज़ पाउडर और लूज़ शाइनर के बारे में भी मैंने बताया, जैसे हर प्रोग्राम में मैं बता रही होती हूँ। ठीक है, इसके कलर्स भी, ताकि जो है आप लोगों को बार बार याद हो जाए जेनी में कि कितने कलर्स हैं। ठीक है, इसके क्वेश्चन अंदर भी तो रिपीट करें फिर ये हाँ, बताइए। क्वेश्चन जो है वो मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ कि मैंने आपको बताया था कि हमारे कॉम्पैक्ट में 6 कलर हैं। ठीक है, तो वो 6 कलर में जो सीरियल नंबर चल रहे हैं 1 2 3 4 5 6, उसमें से बेज का नंबर क्या है वो बता दें। सही है। और अच्छा, अब मिस अप्लाई कर रही हैं ये लूज पाउडर इसका, जेनी का। ये लो। लूज़ पाउडर की भी इसकी खास बात ये है कि ये ना बिल्कुल इजीली, अब जैसे मिस ने जो सारे पूरी प्रॉपर कर लिया है मेकअप, ठीक है, तो मेकअप करने के बाद जब अब ये लूज़ पाउडर अप्लाई करेंगे ना, तो जो थोड़ी बहुत आई शेडोज वगैरह जो गिर जाते हैं छड़ के बेस के ऊपर, तो वो इजीली जो है वो रिमूव हो जाएगा, साफ़ हो जाएगा और बेस भी उनकी स्टिल सेटल रहेगी। ठीक है, और इसके अंदर शाइनर भी आपको मिल जाएगा जेनी के अंदर, लूज़ शाइनर जो स्पार्कलिंग पाउडर के नाम से है हमारे पास। उसके अंदर भी आपको 3 कलर्स मिल जाते हैं, 1 2 3। ठीक है, ये वाले। अच्छा, अभी आप लोगों के पास रह गए जस्ट ओनली 8 मिनट। अब ये है बड़ी फनकार, हमारे दरमियान एक कॉलर भी हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन है हमारे साथ? मैं जी, कौन, कहाँ से? अनम बात कर रही हूँ कराची से। अनम, कैसे हो आप? ठीक हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? प्रोग्राम देख रहे हैं आप? माशाल्लाह शो बहुत अच्छा चल रहा है। ये दूसरा मिस शगुफ्ता पाबर भी आई है, माशाल्लाह बहुत अच्छा उनका मेकअप हो रहा है, मजा आ रहा है। मजा आ रहा है। हाँ, देखने में बहुत मजा आ रहा है। और जेनी कॉस्मेटिक शाइनिंग क्यों कर रहा है? जो है वो भी इंशाल्लाह इनका ही सोच रहे हैं कि वो भी हम परचेज करें। सवाल पूछेंगी शफक, सोच रहे हैं। ये खड़ी हुई है, ये सबसे बड़ी है जो सब पे। जी, ये बताइए शफक, इनसे क्वेश्चन कीजिए। जी, सवाल करें? करूँ सवाल? हाँ, अच्छा, मैंने ये बताया था प्रोग्राम के शुरू में कि जो जेनी कॉस्मेटिक के जो कॉम्पैक्ट है उसके अंदर 6 कलर हैं। ठीक है, तो 6 कलर जो मैंने जिस तरह से नाम के साथ साथ बताया था कि उनके नाम क्या क्या हैं। ठीक है, तो इसके अंदर बेच का नंबर क्या है, 1 से लेके 6 तक बेच कौन सा नंबर पर आता है? बेच का नंबर बताएं। 04। यस, ये 04। अच्छा, एक बात बताएं कि जेनी आप रहते कहाँ हो? ब्लश। कराची में। आप कहाँ रहते हो? खारादर की तरफ। कहाँ? सलोन कहाँ कराची पर में है आपका? रहती। नहीं, सलोन आपका कहाँ है? सलोन का है? खारादर में।
खारा दर में सैलून है। मुझे बहुत खुशी हुई अनम आपने ये वन किया। आप अपना नंबर लिखवा दें और शफक से रब्ता कर लीजिएगा, आपको गिफ्ट मिल जाएगा। ओके, खुश रहे, आबाद रहे। अच्छा, ये बड़ा अच्छा लगता है कि डिफरेंट जगहों से लोग जो है वो प्रोग्राम को वॉच कर रहे हैं और उनको जो है ये प्रोडक्ट हर जगह मिल जाएगी। शफक, ये थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे। हर जगह बिल्कुल आपको ये मिल जाएगी, लेकिन वो प्राइस नहीं मिलेंगे जो मैं मतलब सैलून्स पे दे रही हूँ, ठीक है, क्योंकि बिकॉज ज़ाहिर है शॉपकीपर जो है वो रिटेल पर भी अपना मार्जिन रख लेता है, ठीक है। लेकिन ये कि अगर आप मुझे डायरेक्टली ऑर्डर करते हैं तो आपको जो है तकरीबन डिस्काउंटेड प्राइस पे हर चीज़ मिल जाती कितना है। डिस्काउंट होता है? 10-20 कितना? 10 to 20% होता है अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट, कि आप क्या क्या चीज़ें बाय कर रहे हैं। सेकंड ये यानी कि थोड़ा ले रहे हैं कि ज़्यादा ले रहे हैं? हाँ, तो ओके। उस हिसाब से जो है फिर ये कि हम डिस्काउंटेड प्राइसेस दे देते हैं उसमें। सेकंड ये है कि आपको कंपनी से प्रोडक्ट लेने का एक फ़ायदा ये होता है कि देखिए शॉपकीपर तो आपको बोलेगा, तारीफ़ करेगा कि हाँ ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, लेकिन मैं टू बी ऑनेस्ट कि जो अपने जो मेरी जो ब्यूटिशियंस होती हैं जिनसे मैं कांटेक्ट में रहती हूँ, ठीक है, और विजिट्स भी कर रही होती हूँ, तो मैं उनको वो चीज़ें गाइड कर रही होती हूँ जो उनके स्किन टोन के हिसाब से उनके लिए मतलब बिल्कुल हाँ यूजेबल होती हैं, ठीक है। तो उनको वो चीज़ें गाइड कर रही होती है जो उनके लिए सही है, ठीक है। हर चीज़ का मतलब मैं ये नहीं कह रही होती कि ये ले लो, ये भी ले लो, ये सब भी ले ले लो। लो, ये मतलब मेरा ये तरीक़ेकार है मार्केटिंग का कि अगर जो सामने वाले की अगर आपको पता है ना कि एक जरूरत है। परचेजिंग पावर क्या है, ठीक है, सामने वाले उसकी पॉकेट कितने मतलब इजाजत दे रही affordable है, चीज़ की कितना है? अफोर्डेबल ठीक, कितना है, ठीक। ठीक है। तो मुझे काफ़ी सारी क्लाइंट्स अब जैसे मेरे पास कॉल्स आती हैं कि आप इस तरह का कोई एक पैकेज बना के दे दें ठीक है। जिसके अंदर हमारा फाउंडेशन भी आ जाए, कॉम्पैक्ट भी आ जाए, ये सारी चीज़ें आ बेहतरीन, जाएं, बेहतरीन। ठीक है। तो मैं ना एक उनको पूरा कंप्लीट पैकेज बना के दे देती हूँ। उसमें जो चीज़ें उनके इस्तेमाल की होती हैं जो रनिंग में रहेंगी, सपोज ये नहीं कि जो शेड्स जो रनिंग में रहेंगे मैं सिर्फ वही उसी के हवाले से मैं उनको गाइड कर रही होती हूँ कि ये चीज़ आपके लिए। अब जैसे फाउंडेशन में 4 कलर है, अब मुझे पता है कि सामने वाला बंदा नहीं इतना परचेज कर पा रहा या नहीं इसकी परचेजिंग पावर नहीं है, ठीक है। तो मैं ये नहीं कह रही होती कि नहीं आपके लिए चारों जरूरी हैं, आप चारों परचेज करें मुझसे। यानी कि आपकी हाँ। रेंज जितनी होगी आप इनसे बिल्कुल। पर्सनली डिस्कस कर सकते जी, हैं। जी, बिल्कुल तो वो आप discuss आपको कर गाइड सकते कर देंगी कि आप बिल्कुल। मेरे ख्याल में इन 4 प्रोडक्ट से भी काम कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली। अब white pencil दें। जैसे फाउंडेशन में मैं जैसे बता देती हूँ, वैसे तो व्हाइट स्टिक देने White stick। और बिल्कुल शगुफ्ता जरा सा में, क्विक बिल्कुल जी। बस लास्ट इसको करें। और ये इन्होंने अभी माशाल्लाह वो भी लगा दिया, वो जो व्हाइट कलर का लगाते हैं 3-3 जगहों पर, मैं भूल जाती हूँ कभी हाइलाइटर लगा रही है। Highlighter लगा रही और अब मैं ब्यूटिशियन तो हूँ नहीं था, इसलिए हम सीधी बात कर देते हैं। चले जी हम, लेकिन मैं फिर भी रिमाइंडर करवाती हूँ कौन सी चीज़ कैसे लगेगी इनको। ये बड़ा अच्छा है कि एक, अब देखिए जी, ये स्टिक से ये आई के ऊपर, अच्छा ये कोई इरिटेट नहीं बिल्कुल भी इरिटेटिंग नहीं है। और इसको Stay करती है हाँ स्टे करती है। ये एक तो होता है ना कि आप नॉर्मली वाइट पेंसिल्स या दूसरे अदर जिस तरह से जेल लाइनर्स वगैरह जो वाइट में भी आ रहे हैं फैल आजकल, जाती है तो वो ये। आंखों के अंदर लगा देते तो वो फैल जाते हैं। या ब्राइट अगर रुखसती के टाइम पे रो रही है तो वो Okay। पूरी जो है वो लाइनर और वाइट पेंसिल भी बह जाती है, ठीक है। तो ये इसमें आपको ये कंप्लेन नहीं आएगी कि ये मतलब स्टे करता है, लॉन्ग लास्टिंग गुड चलता है। गुड 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 वेरी गुड। इसकी बात दें आप। चलिए जी, इनके लिपस्टिक के कलर्स जो हैं वो आप देख सकते हैं, काफी ज्यादा है। आई में देखिए कितना जबरदस्त Shocking pink माशाल्लाह इस वक्त मस्कारा लग रहा है। मस्कारा और आंखों का सहारा और आंखें बड़ी हसीन कर दी हैं। शगुफ्ता बाबर का जादू चल गया और जैनी कॉस्मेटिक्स आ गई और छा गई। जी नाज़रीन, मैं साथ साथ आपको बताती चलूं जब तक ये लिपस्टिक सेलेक्ट करेंगे और पीबीआई लेकर आई है आप लोगों के लिए ब्राइडल प्रेजेंटेशन कंपटीशन। और आप अगर इसका हिस्सा बनना चाहते हैं तो फौरन रजिस्ट्रेशन करवाएं। नंबर है 0315824874 क्योंकि आप लोगों के लिए ये ब्राइडल प्रेजेंटेशन कंपटीशन जो है 21 मार्च को होने जा रहा है। टाइम बहुत शॉर्ट रह गया है और जितनी भी ब्यूटिशियन इसमें हिस्सा लेंगी सबको शील्ड भी मिलेगी। और लेकिन जो टॉप 5 होंगी उनके लिए विनर शील्ड होगी। तो फिर आर यू रेडी तमाम ब्यूटिशियन? ये यू हैव जस्ट ओनली 2 मिनट्स। शगुफ्ता जरा सा जल्दी कर लो, तो टाइम कम रह गया है। जाते जाते एक बार फिर कुछ जी लिपस्टिक का बता रही थी आप? लिपस्टिक का जी बिल्कुल, कि इसके अंदर में सब अप्लाई करेंगे अभी 52 नंबर 59 नंबर और 363 3 कलर्स को मिला के जो है वो एक बड़ा खूबसूरत सा शेड बन जाएगा। जी ये 3 कलर से लिपस्टिक जस्ट रह गई है। जस्ट लिपस्टिक बिल्कुल लिपस्टिक चले चले, कोई नहीं, हो जाएगा, रैम बुक हो जाएगी, कोई नहीं, 1-2 मिनट हम ले लेंगे, रिक्वेस्ट कर लेंगे हम भी। चलिए जल्दी कर लें जरा सा, लेकिन क्विकली, ठीक है? लिपस्टिक कर लें, ये ना रह जाए फिर आपका
तो फिर अच्छा नहीं लगेगा हमारी प्रेजेंटेशन बिल्कुल। वैसे मेन चीज आपने सीख ली है, बेस, आई मेकओवर, तो जो है ये बस लास्ट लिपस्टिक के 3 कलर्स। कितने टोटल रेंज है आपकी इसकी? 48 कलर्स हैं इसके अंदर। 48 हाँ, 48 colour। कलर्स हैं इसके अंदर, आपको मैट और ग्लॉसी दोनों शेड्स मिल जाते हैं। ओके, और मैट एंड ग्लॉस। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और ये पेंसिल कलर कितने? ये आपको 30 शेड्स मिलेंगे, बहुत प्यारे कलर्स हैं इसके अंदर। आप देख सकते हैं जैसे इसके जो न्यूड कलर्स हैं वो आप लिपस्टिक के तौर पे भी लगा सकते हैं, एज अ लिप पेंसिल भी। और जो जैसे डार्कर टोन्स हैं, ये ग्रीन हो गया, बॉटल ग्रीन है, ब्लू है, एक्वा ब्लू है, सी ग्रीन है, ठीक है, ये सारे जो है, और ब्लैक पेंसिल, ये सब एज अ लाइनर लगेंगे। और बाकी जो न्यूड कलर और पीच और पिंक के जो शेड्स हैं वो लिप पे। अच्छा, नेल पॉलिश के कितने कलर्स हैं? नेल पॉलिश में भी हमारे हाई शाइन्स के एक अलग, ये हाई शाइन का है, ये अच्छा यहाँ रख दो, इसके बॉक्स के ऊपर रख दो, छोटे बॉक्स में। ये इस पे नहीं, इसके बड़े वाले, हाँ ये ठीक है ठीक है, Good. ये एक हाई ऊपर शाइन, रख दो। हाँ ये हाई शाइन है, और Okay. ये वाला मैक्स इफेक्ट है, गुड। ठीक है। अच्छा, हाई शाइन जो है इसके अंदर आपको अलग कलर्स मिल जाते हैं, मतलब ये बेसिकली शाइनिंग वाले कलर्स होते हैं, जिनको शाइनिंग वाला थोड़ा पसंद समझ होता है, ठीक है। और जो मैक्स इफेक्ट है उसके अंदर आपको मैट वाले कलर्स मिल जाते हैं। पावर शाइन जो है वो हमारा ग्लिटर वाला जो नेल पेंट जो अमूमन ब्राइड्स को लगा रही होती है मिस भी, और जो है मॉडल्स भी अप्लाई कर रही होती हैं, तो वो ग्लिटर वाला जो हमारा पावर शाइन है, ठीक है, उसके अंदर भी आपको 15 शेड्स मिल जाते हैं। कलर की इनकी वैरायटी बहुत है, और न्यूड कलर भी हैं, डार्क कलर्स भी हैं, ठीक है, दोनों मिक्स एंड मतलब आप जो है वो जो आपके लिए सुटेबल हो आप वैसे लगा सकते हैं। और सेकेंड ये कि ख़ास तौर पे जो इसका 333 नंबर है हाई शाइन का, ये वाला चले ये जी, बिल्कुल ओके। रेड है। हाँ रेड है, मैं Pure देख है। रही हूँ बिल्कुल। अच्छा जी नाज़रीन, शफक थैंक यू सो मच। और जिन लोगों ने भी राब्ता करना हो, क्योंकि जैनी कॉस्मेटिक्स ने जो है वो हर चीज़ आपके लिए ईजीएस्ट कर दी है, ब्यूटिशियंस के लिए खास तौर पे। एक तो रिजनेबल भी है, और आप इनकी कनेक्टिविटी में भी आ गए हैं इस स्क्रीन के थ्रू, क्योंकि वीनस एचडी सैटेलाइट टीवी तमाम पूरे वर्ल्ड में चल रहा है, पूरे पाकिस्तान में चल रहा है, तो आप इसको देख सकते हैं लाइव स्ट्रीम पर भी और नॉर्मल भी देख सकते हैं। जिनके घर में ये चैनल, इस्लामाबाद से भी कॉल्स आती हैं डिफरेंट जगहों से, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि तमाम ब्यूटिशियन के लिए ये कन्वीनियंट कर दिया गया है। आप इनके नंबर्स भी स्क्रीन पर चल रहे हैं, आप इनसे रब्ता करके अपना इस प्रोडक्ट को मंगवा भी सकते हैं, और ये आपको गा बगा गाइड भी कर देगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। और जी शगुफ्ता बाबर गाना रेडी रख लें, और मैं ये कहूँगी बस इनकी रैम वॉक देखें। और ये डिश भी रेडी हो गई है जो शेफ यास्मीन ने बनाई थी, इसको जरा सा कैप्चर कर लें तो ये भी अच्छा हो जाएगा। और जी शगुफ्ता हो गई रेडी, आ जाओ जी मॉडल, आप आ जाओ। शगुफ्ता बाबर का भी शुक्रिया जो इनको बहुत अच्छे तरीके से जो है जैनी कॉस्मेटिक्स को लेके चल रही है। डिश देख लें, शेफ यास्मीन जो आई थी स्किल्सटन से, और उन्होंने जो है स्पेशली यस ये इनकी डिश है। आ जाए जी शगुफ्ता बाबर कम और मॉडल आ जाए यहाँ पर, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच शगुफ्ता, थैंक यू शफक, बहुत शुक्रिया मेरी जान, खुश रहो आबाद रहो। और जी अपना बहुत ख्याल रखिएगा, कल फिर मुलाकात होगी उभरते सूरज की तरह। अल्लाह हाफिज। बुढ़े यहाँ आ जाओ।